Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. तो कल मैं यहाँ तक आया था, वो फकपे नॉर्दुन बोल के बताया था ना कल आपको मैंने, फकपे नॉर्दुन। हम लोग कल गुरु मुछे जी का संबंध निर्णय पढ़ रहे थे। 대당 출중동라 범바당 특별 주둘 텔리오 모사시 शेरा फुंसुल सोपे नॉर्दुन पो, वही यही बताया है, वही नॉर्दुन ने संबंध निर्णय में है ना, 6 के रुपए में तुम में वही है। यहाँ भी देखो 대당 출중동당 퇴바당 है ना जी, दिमे मोसाशे당 텔리오다 शेरा नॉर्दर्न लाकपरा थुपे सुंग, किसने सुंगशी किया है? थुपा संगीत चंदेंदे ने सुंगशी किया, उन्होंने बताया नॉर्दर्न। नॉर्जन फलपा धम्मा छितोक जो बोलते हैं। अब महाराजा जी को कह रहे हैं कि 7 प्रकार का असली धन है, जो धन, जिस धन को आप इस जिंदगी में कमाएंगे वो धन आपको जन्म से जन्म तक आगे से आगे बढ़ने के लिए काम देगा। जो संसार का जो धन है, रुपया पैसा धन दौलत नौर है ना, वो तो मरने के बाद सब छोड़ के जाना है, शरीर है इसी को छोड़ के जाना, तो दूसरा धन की तो क्या बात है। लेकिन जो धक मतलब श्रद्धा, सुचम मतलब शील, तोंबा मतलब त्याग, थेपा मतलब धर्म को सुनने की भावना, निर्मल धर्म को सुनने की जो थेपा जो है, श्रुति जो है, और मोथा मतलब पाप कार्य करने से डरना कि अगर मैं पाप कार्य करूंगा तो मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा, ऐसा सोच के साथ मोथा। ठहरियो मतलब अगर मैं कार्य करूंगा तो दूसरे मुझे गाली देंगे, ठहरियो। इस तरह की भावना को लेकर के हमारे अंदर धर्म की भावना को जागृत करना है। और शरफ का मतलब दुनिया की असलियत क्या है, दुनिया में है क्या है, ये सब माया स्वरूप है। माया का मतलब एक जादूगर रुमाल को हिला करके कबूतर दिखाता है, बंदर दिखाता है, लेकिन उस रुमाल के अंदर ना कबूतर होता है ना बंदर होता है, हमारे आंख में जो है प्रपंच करके उल्टा दिखा। उसी तरह हम लोग भी इस दुनिया के चीजों को देख करके हमेशा टिकने वाला है बोल के भावना करेंगे तो गलत हो गया ना। हमेशा क्या टिकता है? कुछ भी नहीं टिकता है। संज्ञस चोमदेन देश जिसने सद्धर्म का प्रचार किया, सद्धर्म को लोक की कल्याण के लिए बताया, उन्हीं बुद्ध का शरीर ही नहीं है। जाएंगे तो समझो तुम्हें एक चौथेन दिखाई देगा, चौथे ने उनका शरीर दिखाई नहीं देता ना। जब संज्ञस चोमदेन देखा कुलुई भी तो मितकवा में विलीन हो गए, तो हमारे जैसे साधारण व्यक्तियों का शरीर का क्या है? कुछ भी नहीं है, इसका कुछ औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के शरफ का मतलब मितकवा को मितकवा समझना, धुंगल को धुंगल समझना, असली सुख क्या है, संज्ञस का गोफंग है, उसमें विश्वास रखना, ये सारी चीजें शरफ है। ये सब फकवे नॉर्दुन है। तकपा, सुल्टिम, तोंगवा, थेपा, गोसाशेपा, ठेलियोपा, शरफ, ये 7 प्रकार का जो धन हमारे मन के अंदर आए ना, फिर दूसरे धन की कोई आवश्यकता ही नहीं। आपका इस जन्म में कल्याण होगा, दूसरे जन्म में कल्याण होगा, आपके द्वारा दूसरों का कल्याण होगा, दूसरों के द्वारा तीसरे का कल्याण होगा। कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल, स्वस्थ ही स्वस्थ, सुख ही सुख, ये भावना आता है। असली नौर जो है ये 7 है। संगे चुमदेंदे ने 2 में सुंशी किया है, संगे चुमदेंदे ने दंगा में सुंग भी किया है। ठुपे सुंग बोलते हैं। नौरजन फलपा, नौरजन दूसरा प्रकार का जो धन, सोना चांदी हीरा मोती पैसा जो भी है, कपड़े रोटी मकान सब जो कुछ भी है, वो सब फलपा है बोलते हैं। वो तो ऐसे ही है, बोलते हैं कंकड़ पत्थर की तरह है फलपा। धन माछी तोक, जो इस तरह से आप लोग ध्यान करना बोल के महाराजा जी को बताए हैं। यही हमारे ऊपर उपदेश बन जाता है, इसे हमको अमल करना है। कशंक वजूद था नुकसान से तो हुरेरों सा व्यवहारता निक्सा समाज को ये बता रहे हैं। यहाँ तक हम लोग गए थे ना जी। उसके बाद जेम्पो जेदंग ढेला तावा दंग लेलो दिग्बे ढेला तेंबा दंग छंदंग छेमो जुवा न्यंसोंगवा ढकबा नंबरा जुरवा डेडुक पोंग बोलते हैं। 6 प्रकार की चीज बोलता है कि एक मनुष्य को धर्मात्मा बनने के लिए, स्वच्छ इंसान बनने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए, छुस्पा बनने के लिए 6 प्रकार की चीजों को हमेशा त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ। किस प्रकार का 6 प्रकार का चीज है? गेम्बो मतलब जुआ खेलना, जुआ नहीं खेलना चाहिए बोलते हैं, जुआ खेलने त्यागना चाहिए, जुआ छोड़ो, यो जुआ ताश खेलना, जुआ खेलना। और दूसरा है कि जंपो की तरह तमाशा देखना, हमेशा कभी कभी तो होता है उत्सव के तौर पर, मंडल के तौर पर, छत पर, हमेशा किसी तमाशा की ओर देखना, उसकी ओर मन को भटकाना, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको भी छोड़ना चाहिए बोलते हैं। ढीलातावा बोलते हैं, तमाशा देखना, उत्सवों को देखना, ज्यादा उत्सव अति, हमेशा
हमारे हिमालयन संस्कृति में तो कभी कभी संतंग में जुड़ना पड़ता है, फिर मेला शेला लगाते हैं ना, उसका बात नहीं है ये। हमेशा ही उत्सव कोई ना उर्पटांग देखते रहना। आजकल ये उत्सव देखते देखते छात्रों का तो जीवन ही चौपट। आजकल ये जो टीवी आया है ना, मोबाइल आया है ना, इसको अगर यूज करना नहीं आएगा तो बच्चे इससे बिगड़ जाते हैं। वो हम लोग भी बिगड़ चुके हैं, पता है। कभी कोई फोन, सब फोन लिया होता है, फोन पर बात, फोन के अंदर दोंडंग डेंपा, असली मतलब का बात कितना होता है आप ही विचार करना है ना। बेकार की बातें करते हो कि असली फायदा वाला बातें होता है जब आप ही देखना। तो फायदा वाला बात के लिए तो संपर्क होना चाहिए, लेकिन बेकार की बातें, क्या है जी, ये है जी, क्या है जी, किसके घर में आग जल रहा है जी, किसके घर में आग बुझ रहा है जी, किसके घर में महाभारत हो रहा है जी, उसके घर में शांति हो रही है, वो बोलते हैं ना क्या हाल है जी है वो सब जो है ये द्विलतावा जैसा, तमाशा देखना जैसा हो जाता है। उसको छोड़ना चाहिए बेकार की चीजें। द्विलतावा बोलते हैं, लेलो बोलते हैं। लेलो का मतलब आलस से सुस्त होना, कुछ पुण्य का कार्य करना है, कुछ अच्छा कार्य करना है। आज तो नहीं यार, आज थोड़ा मूड खराब है, कल करूंगा, कल उससे भी ज्यादा मूड खराब है, परसों करूंगा, परसों तो कहा, फिर तो हट ही गया, फिर सुस्त होकर के करूंगा 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 करते ही नहीं। आलस्य को अपने मन में भटकनी ही मत दो, आलस्य को छोड़ना चाहिए। आलस्य सुस्त लेलो बोलते ना, लेलो धंग बोलते। दिग्वे डोगला तेंबा धंग बोलते। दिग्वे डोगला तेंबा होता है ना, पाप मित्रों का संगत करना। जो आपको जुआ तो खेलना चाहिए यार, क्या जुआ खेलने में बच्चा मजा है, नहीं तो कैसा समय बीतेगा। शराब पीना चाहिए, मांस खाना चाहिए, लोगों का चुगली करना चाहिए, उर्पटांग चीजें करना चाहिए। जिंदगी बार बार कहाँ मिलता है, सब कुछ करो जो सोचे, ऐसे बोलने वाला दोस्त होते हैं ना, वो है पाप का मित्र दिग्बेटो को, उसको छोड़ना चाहिए बोलता है। दिग्बेटो बोला तेंबा धंग से छंग दंग, देखो ये छंग बार बार आ रहे हैं, कई बार आ चुका ना, फिर ये छंग दोबारा आ रहे हैं। ये छंग पीने वालों के लिए तो फिर ये भगवान बुद्ध बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, यही पता लगता है। छंग छंग नी नेस्पा कुंजी शीनदे चाय सिल्पा चमिया थुम्मी छो बोला ना। अगर संगे तेंबा रुम्बुछे का अच्छी लोमा है तो शराब जो मदिरा जो है एक बूंद भी मत पियो बोलता है, उससे आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बोलता है। हाँ, कभी कभी किसी को दवाई के तौर पर लेना हो, दवा के रूप में पी रहा है, नशा के रूप में नहीं पी रहा है। नशा के रूप में आदत करके जो पीता है अपने घर को भी बिगाड़ देगा, दूसरों को भी बिगाड़ देगा, सबको बिगाड़ देगा। इससे जो है क्या कहते हैं, सब जो अनहोनी घटना जो घट जाते हैं। इसलिए छंग, शराब को मत पियो बोलता है। छंग दंग, छेमो जुआ दंग बोलता है। छेमो जुआ मतलब बिना मतलब का रात को घूमते रहना है, ऐसे गाँव वगैरह में होता है ना, रात भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। छेमो जुआ दंग, जुआ दंग, ये 6 चीजों को हमेशा त्याग करना चाहिए बोलता है। क्या चीज है जी? जुआ खेलना, ज्यादा से ज्यादा तमाशा देखते रहना, सुस्त होना, पाप मित्रों के साथ जाना, उसका सेवन करना, रात्रि में बेकार का यहाँ वहाँ आचरण करना, घूमते टहलते रहना, इन 6 चीजों का परित्याग करना चाहिए। क्योंकि ये 6 चीज आदमी को नरक में धकेल देता है। नरक में कौन धक्का देता है? खुद द्वारा खुद। अगर इन चीजों को हमारे सेंस के ऊपर रखा, ऐसे ही करते रहे, है ना, जुआ भी खेलना, तमाशा भी देखना, सुस्त भी होना, पाप मित्रों का संगत भी करना, शराब भी पीना, रात भर घूमते टहलते रहना, अनाज शनाब कहते हुए, ये आचरण जो है, ये चरित्र जो है हमारे मन के साथ जुटेगा ना, वही जो दोष जो है उसी का कारण है कि हम नरक में गिर जाते हैं बोलते। इसलिए बोलता है इन 6 चीजों को कभी भी अपने मन में भटकने नहीं देना, क्योंकि यही नरक में ले जाने वाला कारण यही बनता बोलता है। पहले वाला फक पे नौरधुन, उसका आचरण करो। अभी वाला ये 6 प्रकार का दोष, इसका त्याग करो, इसको छोड़ना चाहिए बोलता है। क्योंकि इसका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्गति की ओर ले जाने वाले। दुर्गति मतलब ngensong, यालवा, हिदा, तुटो, वहां ले जाने वाली चीजें बोलते हैं। ngensong में ले जाएगा। वही नहीं, समाज में भी आपका जो यश मिलना है, जो झेंडा मिलना है, यश मिलना है, प्रसिद्धि मिलना है, उसको भी नष्ट कर देगा बोलता है। पहले आपका आचरण बहुत अच्छा है, बाद में इन चरित्रों से जुड़ जाएगा तो आप समाज की दृष्टि से भी गिर जाओगे बोलता है। इसलिए इस आचरण को नहीं करना है, समझ गए ना? तो ये चीजें बता रहे। अब उसके बाद नोरनम कुंजी नंगना छोकशेपा रापछोक लापरा लामी तोंबे छो ह्लादंग मी तोंबे सुंग बोलते हैं। ह्लादंग मी देवता और मनुष्यों के शास्त्र तोंबाको ने संगे चंदेंदेशा के मुनि जी उन्होंने बताया बोलते हैं। क्या बताया? नोरनम कुंजी नंगना छोकशेपा, सबसे परम धन जो है क्या बोलता है? संतोष है बोलता है, सेटिस्फैक्शन। जितना आपको रोटी कपड़ा मकान मिला हुआ है अपना ले के अनुसार पूरे जीवन से, उसमें खुशी से जियो, आराम से जियो, आनंद से जियो, सुखी से जियो, संतोष होना चाहिए। हाँ, इतना ही काफी है। छोकशेपा, ये बहुत जरूरी होता है।
छोक शेपा यो ना नोर्जी नंगे छुट्टू जुरवा दम्बा दी ही बोलते संगे है ना नॉर्नम कुंजी नंगे छोक शेपा संतोष करना पर्याप्त है समझ के उस पर सेटिस्फेक्शन करना इतना ही काफी है रक्षोर लागबे लामी वो सबसे अच्छा बोलता है रत्तु छोपा लादंग मी तोनबे सुंग बोलता है सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं देवता और मनुष्यों के भगवान बुद्ध संगे चुनने ने कहा बोलते सुंगशी किया बोलते कुंजी छोक्षे दोचे छोक्षेना नॉर्मी धोकचंग यांगदा चोरवाला अब ये कहते हैं कुंतु छोक्षे अगर हमारे इंसान के अंदर आप जैसे महाराजा के अंदर हर एक पब्लिक के अंदर इस तरह से संतोष वाला विचार आ जाए बस इतना ही काफी है मिल रहा है दो रोटी कपड़ा है सब कुछ है सुख शांति है बस इतना दूसरों को नजर मारेगा किसी अमीर को या वो तो ऊपर जा रहा है मैं तो नीचे आप जो छोटा सा भोजन खा रहे हैं ना उसका स्वाद भी खत्म हो जाएगा क्यों स्वाद को खत्म कर रहे हो अपना आपका विचार गलत हो गया छोक्षे नहीं है संतोष नहीं है इसलिए होता है क्योंकि कुंतु छोक्षे जब इस संतोष रूपी परम धन जो है आपके अंदर आ जाए ये खेलना छोटू खेलना ये श्रेष्ठ बोल के आपको पता लग जाए तो नॉर्मी अगर आपके पास सही में धन दौलत ज्यादा नहीं होने पर भी आपका श्रेष्ठ धन जो यही संतोष है इससे आपको आनंद सुख मिलेगा होता है इसमें ध्यान देना होता है दूसरा रुपये पैसा सोना चांदी ज्यादा नहीं होने पर भी आपके पास खाने पीने का सामान है पहनने का सामान है घर परिवार अच्छा चल रहा है उसमें अगर संतोष करे तो फिर कहना ही क्या बोलता है वो तो छोटू जुर्वा हो गया बोलता है वो असली धन है वो हम लोग करते क्या है लालची हो जाते हैं कंजूस हो जाते हैं लालची हो जाते हैं लालची होना बहुत बड़ी बात है लालची होकर के कमा कमा करके खुद पे नहीं खाना दूसरों की नहीं खिलाना फिर तो बाप रे बाप वो बाद में नरक जाने का दरवाजा खुद ने बना के रखा है मेरे को नरक में जाना मंजूर है लेकिन अपने धन को नहीं करूंगा ये जैसा बात होगी सोचिए है ना इसलिए छोटू जुर्वा जो संतोष जो है वो परम धन है पुराने समय में जितने भी भारतवर्ष में बुद्ध हुए थे साधु संत हुए थे सभी लोगों ने कहा कि संतोषम परम धनम संतोष ही सबसे बड़ा धन है सबसे बड़ा धन है जैसे कि कबीर जी जो है मैंने बोला ना कबीर मुझे बहुत अच्छा लगता है पता नहीं वो साधु संत थे वो हुए थे 400-500 साल पहले भगवान बुद्ध से 2000 साल बाद में आया था उन्होंने कहा कि जब संतोष धन आ गया ना मन के अंदर सब धन जो है धूल के समान है बोलता है धूल पुचड़ी होगा था धूल के समान मिट्टी की तरह बोलता है अगर संतोष आ गया ना अंदर में फर्क नहीं पड़ता है गरीब है अमीर है संतोष आ गया तो सब धन जो धूल के समान दिखाई कंकर पत्थर के समान दिखाई देता है बोलता है ना यही संजय चुंडेल ने 2570 साल पहले छस में सुंशी किया है वही महात्मा कबीर जी वीर इन लोग ने कहा कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान जब आए संतोष धन सब धन धूल समान जब संतोष धन आए ना चाहे गाय हो या हाथी हो या सोना हो या चांदी हो या रुपया हो पैसे हो कुछ नहीं है बोलता है संतोष है तो वही काफी है वही संतोष धन बस इतना ही है काफी है सब कुछ है मेरे पास सेटिस्फेक्शन संतोष दोषुंग छोक्षे बोलता है धोत्पा छुआ छोक्षे धोत्पा छुआ कम इच्छा और जितना है उसमें प्रसन्न ये आए ना बोलता है धन ये हाथी गाय घोड़े सोना चांदी रुपया पैसा धन सब धूल है बोलता है कुछ भी नहीं है बोलते हैं डुप्थम लस्सा मिला रेपा भी यही कहते हैं और जितना भी बुद्ध के डुप्थम लस्सा सभी यही चीज कहते हैं इसका मतलब यहाँ हम लोग को ये समझना चाहिए कि जितना हमारे पास है ना हम सभी मैं समझता हूँ कि कोई भी भूखे नहीं रहते हैं आप लोग कोई भूखे रहते हो कपड़े के लिए पहनने के लिए सबके पास कपड़ा है रहने के लिए सबके पास मकान है ना सभी के पास रहने के लिए मकान है ना खाने के लिए रोटी है ना पहनने के लिए कपड़ा है ना सब कुछ है ना सब कुछ होते हुए भी आप क्यों परेशान हो जी और चाहिए और चाहिए और चाहिए किस लिए मरते समय सब बोझा लिख के चकने का आपके पास औकात है अपना ये लुई है शरीर है इसको भी छोड़ देता है छोड़ करके ये जब जिंदा है तो इसका बड़ा भारी वैल्यू है छोड़ देगा तो इसको 2 घंटे के बाद रखे हुए तो सड़ जाता है जलाना पड़ता है गाड़ना पड़ता है समझ गया तो दूसरा धन का है सबसे बढ़िया जो है छोक शेपा संतोष करना है ना अंदर से वो सबसे परम धन है छोक शेपा तो किसी ने कहा ना नसीब वाला जो व्यक्ति होता है ना नसीब वाला जो व्यक्ति होता है नसीब वाला वो नहीं होता है जिसका नसीब अच्छा है सुनो है ना अच्छी तरह से इसमें भी बात आ जाता है संगेश का बात बनाया हम लोग ने बनाया होता है नसीब वाला वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा होता है नसीब वाला तो वो है जो अपने नसीब पर खुश है समझ गए अपना जैसा जैसा नसीब है उस पर खुश होगा तो वही अच्छा है जैसा जैसा अपना किस्मत है कर्म है उसके अनुसार हम लोग जीवन बिता रहे हैं ना उतना में खुश रहो तो खुश है बोलते हैं ये बात चल रहा है छस का बात हम लोग को छस सीखना है ना
हम लोग नंगबा संगस्पा है बोलते हैं जी नोरजी नंगने छोटू जोरवा छोकशेपा नोरजी नंगने छोटू जोरवा दोक्षुंग छोकशे दोपा छुवा छोकशेपा फिर कल्याण हो जाता है वही व्यक्ति चश्मा बन जाता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता है समझ गए ना जी तो यह है उसके बाद देपा दोंगमंग जित्रा दुंगलवा दोपा छुंगनम देता मलकते लुमचो नमला गोवो जिनेपा देने जुंगे दुंगल देने दो बड़ा कमाल की बात कर रहे हैं आचार्य नागार्जुन अपने दोस्त के लिए ना कह रहे हैं कि देपा दोंगमंग जित्रा दुंगलवा जितना है आरे बोलते हैं आरे मेरे दोस्त राजा पता है आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखे हुए बोलता है कि इस दुनिया में जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत होता है वो तो एक सामान्य दुखी व्यक्ति से 1000 गुना दुखी होता है बोलता है समझ गया है ना छुपो लोग हम लोग सोचते हैं बहुत छुपो है उनको लगता है कि रात को नींद भी नहीं आता होगा समझ गया और भी चाहिए बोल के लालच वो घुमाने के लिए कहीं चोर करेगा बोल के वो डर और भी चाहिए बोल के लालच इन दो चीजों के कारण बोलता है दे पा बोलता है अरे इसलिए कहते हैं दोपा मंग मतलब ज्यादा जुनर लोग जो होगा दोपा मंग हो गया जितना दुंगल उन लोग को होता है दोपा छुंगम देता मलक है दोपा छुंग होने वाला कम इच्छा वाले कम धन दौलत वालों को उतना दुख नहीं होता है जितना अमीरों को दुख होता है इसको समझ लो बोलता है आप राजा हो आप खुद ही जानते होंगे कितना दुखी है क्योंकि आप बहुत छुपो हो बधी छुपो नहीं हुआ बधी दुंगल पूछ रहे हो तो संजय से समझ गए ना यह बताए नॉर मांगो है ना दुंगल मांग टोकरे सुमित वाला यह है क्यों एक उदाहरण दे रहे हैं लुई गल्पो लुमचो बोलता है लुचो नागराज का किसी नागों का सिर होता है 12 सिर 13 सिर 16 सिर 18 सिर होता है शरीर तो एक सिर उन सिरों के ऊपर मणि होता है मणि बल्कि सुना शाम के ऊपर मणि होता है जितना ज्यादा नागों का सिर ज्यादा होगा जितना मणि होगा उस नाग को उतना ही डर लगता बोलता है कहीं मेरे को मार ना दे काट ना दे समझ गया ना इसी तरह ही अमीरों को ज्यादा डर होता है कहीं कोई मुझे मार ना दे नौर के लालच में कहीं मेरा नौर को चोर ना करे ऐसा करके बड़ा दुंगल होता है बोलता है इसलिए कहते हैं कि लूचो नमला गोवो जिनेपा जो नागराज होता है उनका जितना ज्यादा सिर होता है उतना सिर में उसका मणि रतन होता है देने जुंगे दुंगल देनी तो जितना मणि रतन होता है उसको डर रहता है कि कहीं मेरा मणि को नहीं ले जाए एक मणि को ले जाने से कहते हैं कि वो लूचो जो है मर जाता है बोलता है उसको नब्बा बहुत हो जाता है बोलता है उसको बहुत दुख होता है बोलता है इसलिए जितना ज्यादा नागराज लू का गो होता है उसके उतना मणि होता है जितना ज्यादा सिर होने से उस लू गल्पो नागराज को उतना ही ज्यादा दुंगल होता है बोलता है ठीक इसी तरह अमीरों को गरीबों से ज्यादा दुंगल होता है बोलते हैं तो चुंग चुपचे वाले को दुंगल नहीं होता है इससे समझ लो बोलते हैं उदाहरण यह है समझ गया ना जी यह है उदाहरण उसके बाद रंगजिम डडर चेमा ताबू दंग छिंथप नेजे जेमो ताबू दंग छुंगो अंकुआ छुंगुन ताबू ही छुंगमा सुंबो देदा नंबर पंग बोलते हैं छुंगमा के बारे में बताए औरत के बारे में बता रहे स्त्री के बारे में बोलता है राजी इसमें बता रहे हैं कि औरत जो है दो तरह का औरत बोलते हैं बहुत अच्छी होती है एक दूसरा औरत बोलते हैं दुष्चरित्र वाले होते हैं बोल रहे हैं नागार्जुन बोल रहे हैं अपने जो दुष्चरित्र वाले औरत कैसे होते हैं बोल रहे इस पर ध्यान देना बोलता है सबको जो रंगजिम ढर जो स्वभाव से शत्रु की तरह होता है अपने पति की शत्रु की तरह दुश्मन की तरह स्वभाव वाली होती है अपने रंग छोगा ढाटा होता है ना अपने पति के प्रति जो है ढर शत्रु जैसा व्यवहार करता है कि जैसा कि सामने साक्षात कसाई बैठे जैसा शंपाता होता है एक औरत का किस्म होता है उसी तरह मर्द में भी समझना चाहिए दूसरी तरफ से एक ही बात है और परी करना है ना जी रंगजिम डर शेम्बा ताबूदंग शेम्बा का मतलब शेम्बा ताबूदंग स्वभाव से शत्रु की स्वभाव वाली कसाई की तरह स्वभाव वाली एक स्वभाव ऐसा होता है और दूसरा छिंथप नेजे जेमो ताबूदंग छिंथप नेजे मतलब अपने पति को हमेशा अपमान करने वाली दुष्चरित्र वाला ये 2 नंबर पर अपने पति को ना छिंथप नेजे मतलब हमेशा यातना देने वाला हमेशा जो है अपमान करने वाला इस तरह से दूसरी तरह का स्त्री औरत लोग होते हैं बोलते हैं छुंगो अंकुआ छुंकुम ताबूते हैं और तीसरी चरित्र वाला कैसा होते हैं छोटे छोटे सामान का भी चोरी करने वाले यहाँ वहां चुगली करने वाली इस तरह का औरत होता है बोलते हैं 3 तरह के औरत जात होते हैं बोल रहे हैं बोल रहे जी राजा को कह रहे हैं राजाओं का महारानी बहुत होता है ना उनको सतर्क कर रहे हैं तो उससे हम लोग भी सतर्क में रहना चाहिए 3 तरह की औरत होती है
छुम्मा सुम्पो देदा पंगुरा जी। इस तरह की जो 3 चरित्र वाला औरत होता है उसका हमेशा त्याग करना चाहिए महाराज जी, बोलना ध्यान देना बोलता है। ये आपको धकेल करके कहीं उल्टा रास्ता में भेजेंगे बोल रहे हैं। ये धमगा है ना, ये धमगा के तौर पर सुनना। आप किसी को मैं नहीं कह रहा हूँ ये, अगर आप में ये गुण हो तो उस गुण को छोड़ करके अपने पति का सेवा करो, ये बोलना है मुझे, है ना जी। यहाँ छस में आ रहा है ना तो कहना पड़ता है मेरे को, है ना। ये देखिए, स्वभाव से शत्रु से संबंध रखने वाली हथियारनी की तरह होता है एक औरत, अपने पति को अपमानित करने वाली दुष्ट औरत होती है, और छोटी छोटी वस्तुओं की चोरी करने वाली की बांति होते हैं। इन 3 प्रकार की चरित्र वाला जो औरत होता है ना, वो त्यागने योग्य होता है बोलता है। वो अपने पति को भी धोखा देगा, बाद में जाकर अपने बच्चों को, सबको, घर परिवार को पूरा नष्ट करने वाली होती है बोलता है। इस पर ध्यान देना बोलते हैं। ये सही बात है ना। यहाँ ये कौन कह रहा है? खेम्बो रमेश जी कह रहे हैं कि संजय चुमलिन देश के द्वारा हो रहा है। तो क्योंकि मैं आरोप से डरता हूँ, मुझके ऊपर आरोप मत डालना। मजाक कर रहा हूँ, ये धमगा है ना, ये धमगा है। अब इसके बाद देखिए, अब इस तरह से औरत हो तो उसको अपनाना चाहिए बोलता है। इसके बाद कैसा औरत जी? सिंगो ताबू जेथिन गांगिन दांग जामो शिंदो निंगला बाबा दांग माशिन फेब्रा धरदंग डेमोशिन वांजुर गाई रिचे लाशिन कुर बोलते हैं। अब ये देखिए, अब अच्छे औरतों के बारे में चरित्र, इस तरह का औरत हो तो वो देवी है बोलता है, और साक्षात पूजनीय बोलता है, क्योंकि औरत ही दुनिया भर की माता होती है बोलती है। औरत का गुण के बारे में यहाँ बता रहे हैं, क्षत्रियों के गुण कैसे हैं। सिंगो ताबो जेथुम गांगिंपा, जो बहन के समान अनुकूल हो, अपने पति से भी बहन की तरह, बहन भाई की तरह व्यवहार करता हो। एक यंतन औरत का यह अपने पति से जैसे भाई बहन में रिश्ता होता है ना, इस तरह से रिश्ता है बोलता है, एक गुण इस तरह का। अब दूसरा का क्या है? जामो जिंदो निंगला बाबा तंग, अब प्रेमिका के समान जो है, जैसा पति प्रेम करता है वैसे प्रेम, एक दूसरे को धोखा, इतना सुंदर व्यवहार वाला, मधुर बोलती है, हृदय से हृदय मिला हुआ है, एक छोटे छोटे कामों में भी इतना सहयोग देती है। निंगला बाबा, इतना हृदय से जुड़ा वाला होना चाहिए, हृदय से, अंदर मन से जुड़ा होने वाला, सुख दुख में सभी जगह साथ देने वाली औरत। औरत का दूसरा गुण समझ गया ना, दूसरा गुण निंगला बाबा था। माशिन फेम्बरा धोकन डेमोशिन, और माता की तरह उपकार वाला पत्नी। जैसा एक माता अपने बेटे से कितना प्यार करता है, उसी तरह एक सुंदर औरत, एक गुणवती और प्रतिभावान औरत जो है, अपने पति की तरह माँ की तरह व्यवहार करती है। चरित्र ऐसा औरत का, तो ये इस तरह के चरित्र वाला। और दूसरा डेमोजिन, और अच्छी सेविका की तरह, सुख दुख में जहां भी काम पड़े हाथ बटाना, और जैसा नौकरानी की तरह इतना हृदय से, ये तो मेरे पति हैं बोल के देवता की तरह मानकर ऐसा पूजने करके, इस तरह का क्षत्रिय का गुण है बोलता है। जो कुल देवी की तरह है, कुल देवी पता है, कुल की देवी, देवी की तरह, लामो की तरह, देवी की तरह है। वंजुर गाई बा रिच लाशिन कुरु, उसको भी बोलता है पति द्वारा उसको देवी की तरह पूजना चाहिए, उसके चरण को छुओ फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सही में औरत है। इस तरह का औरत का हमेशा प्रशंसा करना बोल के महाराजा जी को बता रहे हैं ना। 2 तरह का आ गया ना, पिछला वाला यंतन है, पहले वाला दोष है, क्यों नहीं। तो ये कह रहे हैं, जो बहन के समान अनुकूल हो, प्रेमिका के समान हृदय को प्रिय हो, माता के समान उपकार चाहने वाली हो, सेविका के समान वश में हो, ऐसी स्त्री की कुल देवी की तरह पूजा की जानी चाहिए महाराज। ऐसे आपके महारानियां हैं तो उन महारानियों का भी पूजा करो, वो सही औरत है, आपको धोखा नहीं दे सकता है, लोगों का भी कल्याण करेगा, आपका भी कल्याण करेगा। ये औरतों का गुण है बोलता है। इस तरह का औरत का सम्मान करो, उसको अपनाओ। जो पहले जो औरतों का चरित्र है ना, उसको जाने तो उसको त्याग दो, मारो पीटो मत बोलता है, वो ऐसा है समझ गया तो उसी को वहां से छोड़ दो, बस इतना ही रह गया है, समझ गया ना। ये बता रहे हैं, देखिए ये गृहस्थों के लिए कितना बढ़िया उपदेश है। इसी तरह दूसरी तरफ पलट करके मर्दों के ऊपर भी डाल सकते हो, वो आप समझो कैसा है, समझ गया ना। यह है। उसके बाद यहां से आगे है ना कि चाहे जावा हो या चाहे मिर्क्या हो या चाहे जो भी हो, संगे चमगंदे का छस करके 2 लाभ होता है। मोन्थो दंगेलक बोलते हैं, मोन्थो दंगेलक की थे। मोन्थो को कहते हैं संस्कृत में अभ्युदय, और गेलक को कहते हैं निश्रेयसा। ये संस्कृत का शब्द है, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं सरल करके बताता हूँ। स्वरम की अच्छा साक्षी किया, हिशे की कम होगा, शरब का कम होगा, तो छस करके लातंग मिये गोफंग जो है जरूर मिलना ही मिलना है, उसको मोन्थो बोलते हैं। छस अच्छा करने का फल भविष्य में मनुष्य और देव जन्म मिलना ही मिलना है, उसको मोन्थो, उसको अभ्युदय कहते हैं। लादंग मिये गोफंग मोन्थो।
न्येलेक का मतलब किसी पर भी जिम्बा नहीं करके उससे भी गंभीर छोस करके निंजे और हिशे शरब का न्यमले करके ज्यादा निराशक भाव से छोस करेंगे ना तो न्येलेक बन जाता है। न्येलेक का मतलब संगेस की गोफंग छोस करके या तो लादंग मी गोफंग बार बार आते आते छोस करने का मौका मिलेगा बोलता है, और छोस सीधा ही अच्छी तरह से करना है तो फिर संगेस का गोफंग में बोलता है। वो लादंग मी का गोफंग बार बार आके भी उस जन्म में छोस करते करते रहेंगे तो चंचुक सेंपा बन जाएंगे, बोधिसत्व चंचुक सेंपा। चंचुक सेंपा का भी अपना अपना स्वयं का न्यमलेन है। चंचुक सेंपा सा धंको सा निपा सा सुम्पा सा शिपा 10 तक ऐसा कदम है। 10 कदम के बाद तो संगे चोमदेश का गोफंग आता है। छोस करने पर लादंग मी गोफंग और संगेश का गोफंग मिलता है। जिम्बा छुचम जोपा का न्यमलेन बहुत अच्छा करने से दोबारा मनुष्य का जीवन मिलता है और देवताओं का जीवन मिलता है। उसके साथ समदेम गोम और शरप युमचम मुशरफ जी फालतू चिंबा का गोम न्यमलेन करेगा तो सोनम से जुड़ जाता है और संघी की गोफंग ले जाता है। समझ गए ना? अब यहाँ से नीचे चाहे ढावा हो या चाहे मिर्किया हो दोनों के लिए उपदेश है। आज इससे ऊपर वाला मिर्किया लोग को जाएगा था। अब यहाँ कह रहे हैं खाजे में बंगावा रिपाही दोछा जेरांग में प्रतें जीते जाक्षर माला न्यंबे छिर माला फक्सिर माला लूने बाजिक छे। यहाँ क्या सिखा रहे हैं बताया जी? खाना खाने का ढंग सिखा रहे हैं। खाना कैसा खाना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए। कहते हैं कि भोजन जो है खासे में बंगावा रिपरा चाहिए बोलता है। भोजन को जो है औषधि के समान दवा के समान जान करके खाना चाहिए बोलता है। खाना जो है ना वो मेन है, मेन दवा है, दवा है। खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ना। 3, 4, 5, 6 दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर सकता है। या तो साधु संत जैसा कोई वायु के ऊपर बैठता है, मूलकंद के ऊपर बैठते हैं। पहले संगेश चंदन देवी 6 साल तक बिना खाना खाए बैठे थे। 6 साल तक एक दाना अन्न और 1 बूंद पानी पी के बैठे थे। और दूसरी बात है वो हजारों में 1-2 आता है, करोड़ों में 1-2 आता है जो सही में संगेश के लंगर। लेकिन खाना जो है उसको दवा की तरह खाना चाहिए, ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए। पेट भरा हुआ फिर भी डाल रहे हो, फिर भी डाल रहे हो, इतना बड़ा पेट फुला रहा, ना चलना आ रहा है ना सोना, सो के भी राजी नहीं, ये बड़ा हो जाता है ना। फिर करवट बदलते बदलते पछता ही नहीं है खाना। समझ गया ना? खासे मन डावर रिपरा चाहिए बोलते हैं। भोजन को औषधि के समान समझ करके खाना चाहिए। त्वचा शतंग में प्रतेंजिते भोजन खाते समय जिम्बा नहीं होना चाहिए, जदंग नहीं होना चाहिए। बिना जदंग और जिम्बा से खाना चाहिए। हम लोग जिम्बा होता ना, जिम्बा होता तो शाह नहीं खाओ बोलता है डॉक्टर, शाह तो खाना ही पड़ेगा। तो बिना शाह से तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे भाई तुम बड़े हो कि डॉक्टर बड़े हो? डॉक्टर कह रहा है नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे शरीर के लिए नुकसान है। नहीं जी शाह तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। दूसरा जानवर मर रहा है उसका फिक्र नहीं है, खुद मरने का फिक्र लगा हुआ है पहले से। दूसरा मार रहा है। मैं पिछले साल भी बोला था, हम सर्दियों में हम लोग यहाँ सब नंबा संजिस्ता बोल के यहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं ना। अधिकतर शाह खाने वाले होते हैं। मेरे को पता है किसाई यहाँ से ऊपर लाता है भेड़ बकरियां ना। गर्मियों में 10-10, 11-11 होते हैं। सर्दियों में 200-300 बकरियां लाता है। उनको पता है ना सब। वो वहाँ कसाई की वहाँ ऐसा झुंड लगा होता है सुबह सुबह। मैंने एक बार एक स्टोरी कहा था। मैं सुबह वहां से नीचे जा रहा था। मैं पिछले 15 सालों से शाशु नहीं खाता हूँ, बिल्कुल मैं वेजिटेरियन टाइप का हूँ। तो फिर वहां गया, एक जोमो जी है, पता नहीं कहीं के जोमो टिबेटन है, खंबा आनी चिकदू जोमो जी बोले लामा है ना शोधा बोल रहे हैं मेरे को। मैं लामा बोल रहा है या मैं बोला कुछ काम होगा सहायता करना। वहाँ जो शंबा बोल रहे हैं 1 किलो को 50 रुपए कुछ बोल रहा है, वो अनी बोल रहा है 45 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। तो बोल रहा है इसको यार इसको थोड़ा डिस्काउंट करो बोल रहा है इसको शाह को। मैं बोला अनी नमस्ते, मैं खुद ही शाह ना करता हूँ, ये आपका झंझट है, आप संभालो। और सुबह बोला एना शोधा लगा करो, एना शोधा लगा और जो इसे बात है शाह गोमंग आप जो से चिता गोमंग शिफ्टी जगह में डाले रहे कुछ गोमंग मार चिता बोल रहा। मैं बोला अनी तसीदल है ना शाह जाके है पर छे की गोमंग आते नहीं छे बच्चे का ये हमारे निंजे करते थे ना। दीदी मैं हैरान हो गया यार, जोमो सुबह कौवा भी नहीं उठाया, कुछ शंबा के वहां पहुंची। अब शाह खाया इतना बड़ा, दिन में 1000 डोलमा करके क्या फायदा होगा? आनी यार आनी लाल कपड़ा पहनने वाली, मेरे को बड़ा दुख होता है, आंखों से आंसू आता है। एक तरफ से हम लोग कहते हैं माँ नमका जितना आकाश है उसके नीचे जितना प्राणी है, चाहे चिड़िया हो या कीड़े मकोड़ा हो या हाथी हो या आदमी हो या भूत हो प्रेत हो, सब अपने माता की तरह है। इसका मतलब हम लोग अपने माता का मीट खा रहे हैं। समझ गया ना?
मुझे तो शाह देखेगा तो अपना माँ का मीट खाने जैसा लग रहा है। पहले पहले नहीं लगता था, वो भी खाने का दिल कर रहा है, और दूध का बरछत है ना, खाने का दिल कर रहा है। मैं सोचा खाने ही नहीं, चाहे मर जाए कोई बात नहीं, नहीं खाऊंगा नहीं। आजकल तो शाह देख कर ऐसा हो जाता है, यार ये तो किसी प्राणी का है ना। तो ऐसा ये भावना है। यहाँ ये बात है कि खासे मन डंडावर रिपुरा जी खाना को, भोजन को जो है वो दवाई की तरह समझाना चाहिए, यदन के साथ नहीं खाना चाहिए। जब शाह खाते हो ना, वहाँ यदन जुड़ा होता है, क्योंकि वो किसी का मीट है, अगर नहीं भी है तो यदन पका जुड़ा होता है, इसलिए तो शाह खा रहे हो। शाह खाने वाले लोगों का चरित्र यदन होता है, उनके संगे चंदे बता रहे हैं। कोई भले आप लोग खाते हो तो कम से कम करें, हमेशा खाता हो तो यार कम से कम सेपा गे चोंगा नमगंग इसमें तो मत खाओ। अगर बिल्कुल ही नहीं मानता है तो मन हो सके तो छोड़ देगा, तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन छोटे वाला नहीं है, मुझे पता है। मन रिपरा जी बोलते हैं तो जिब्बा करके खाना नहीं खाना चाहिए बोलता है, शैतान के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, अपने शरीर को सुंदर होने के लिए खाना नहीं खाना चाहिए बोलता है। सुंदर, मुझे सुंदर होना है, ये खाना है, मीट भी खाना है, ये भी खाना है, मक्खन भी खाना है, सब खाना है बोलते। मुझे थोड़ा मोटा चाहिए, लोग मुझे सुंदर दिखे, पहलवान जैसा है ना, जैसा जैसा मुझ में ज्यादा शक्ति आ जाए, अभिमान आ जाए, इस तरह से भोजन का सेवा नहीं करना चाहिए। तोछा शैतान, तोछा मैं पर शैतान में पर तेन जीते, तोछा शैतान में भी तो नहीं खाना खाना चाहिए, समझ गए ना। जगसिर माला यम्बे माला, मोटा होने के लिए खाना नहीं खाना चाहिए। जक्षर अभिमान हो, दो तरह का होता है मोटा, एक मीट से मोटा और दूसरा नागल ना घकवा लगे। जक्षर माला यम्बे माला बोलता है सुंदर होने के लिए खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए, भोजन को औषधि के समान जानकर राग एवं द्वेष के बिना नियमित रूप से उसको शरीर को जीवित मात्र रखने के लिए खाना चाहिए। खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे, है ना। शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना चाहिए। आदमी को शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। जीने के लिए भोजन आवश्यकता है, समझ गए। जीने के लिए, शरीर में जीने के लिए भोजन की आवश्यकता। भोजन भी सात्विक होना चाहिए, जिसमें पाप से जुड़ा हुआ अंश ना हो, तो सबसे बड़ा उच्च भोजन बन जाता है। पाप से जुड़ा ना हो। शरीर को जीवित रखने के लिए खाना खाना चाहिए, खाने के लिए आदमी को नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। इसमें बहुत फर्क है। जीने के लिए, खाने के लिए जीगा तो शराब पी पियोगे, मीस भी खाओगे। कभी कभी देखते हैं हम मंदिर टीला में जाते हैं, वहाँ दिल्ली में, वहाँ लोग बैठे होते हैं, देखता हूँ तो वहाँ बिना मीट का खाना मिलता ही नहीं, सब मीट खाने वाले है ना, मिलते नहीं। एक दिन हम लोग रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना खा रहे थे, वहाँ कुछ बैठे थे, लामा जी लोग या कुछ बैठे थे, वहाँ शाह याशा भी है, दुक्षा भी है, राशा भी है, फक्षा भी है, लंगशा भी है, सब शाह है वहाँ। बाप रे बाप, सब्जी का एक भी अंश है, उस तरह का खाना, चलो पाप तो होगा ही होगा, लेकिन उस शरीर का क्या हाल होगा? शुगर वहाँ होगा ही होगा, ब्लड प्रेशर वहाँ होगा ही होगा, और अनाप शनाप कैंसर वहाँ होगा ही होगा। इस तरह से खाना खाने से तो कैंसर बनता है बोल के डॉक्टर लोग बोलते हैं ना। फिर क्या फायदा? मतलब खाना को दवाई के समान खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। खाने के लिए जीगा तो हर कुछ खाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि भोजन को खासे मन डंडावर रिपरा जी त्वचा के क्षेत्र माई, शेदांग के क्षेत्र माई, जाकवा छाया के क्षेत्र माई, सुंदर होने के लिए नहीं, सक्षर और बहुत ही मैं खा रहा हूँ और नहीं खा पा रहा है, इस तरह से भाव नहीं है। लीने भाषिक केवल शरीर को बनाए रखने के लिए खाना चाहिए। शरीर को लूने भाषिक शरीर को बनाए रखने के लिए, नहीं खाएगा तो शरीर टूट जाएगा ना। शरीर जब तक बनता है, आपका नस जो है सही रूप से काम करे उतना तक होता क्या है बताया। हम लोग चिलू बोल के मोमो वगैरह में चिलू बहुत डाल के खाते हैं ना, मार खाते हैं ना, बहुत वो खाते हैं। हमारा चा होता है जो नस होती है, उसमें सब चर्बी भर जाता है। चर्बी भर जाता है तो उसमें खून नहीं जा पाता है, खून नहीं जाएगा तो फिर नस फट जाता है, आदमी मर जाता है। जब खून जाने में बहुत दिक्कत हो जाता है, जैसा पाइप होता है ना, पाइप में जाए तो पाइप में गर्दा होगा तो पानी जल्दी ज्यादा नहीं जाएगा ना, खूब प्रेशर करेगा, लेकिन आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, रुका हुआ है। फिर आगे उसी तरह हमारे नसों में जब चर्बियां भरा होता है ना, जब खून जब जाता तो नहीं जा पाता है, तो उसका नाम ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर उसको बोलता है। वो प्रेशर करता है, लेकिन जाने का रास्ता ब्लॉक है वहां, तो वो नस में चर्बी फंसा हुआ है, तो वहां प्रेशर जो दवाई खाते हैं ना, वो चर्बी को हल्का कर देता है,
तो थोड़ा सा जाता है दवाई खाने के बाद, फिर कल दवाई नहीं खाओ तो फिर बंद हो जाता है, फिर दवाई खा के फिर खोलना पड़ता है। समझ गए? धीरे ब्लड प्रेशर लग गए, ब्लड प्रेशर इसी को बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो इसलिए मतलब खाना को जो है दवा की तरह खाना चाहिए बोलता है। त्वचा सिद्धांति मुठा तो गजल सुंदर होने के लिए, वैसा नहीं, केवल शरीर को स्थित रखने के लिए खाना खाना चाहिए, है ना। देखो कितना कहते हैं राजा जी लोग, आप लोग ज्यादा शराब पीते हो, मीट खाते हो, उल्टा सीधा करते हो, नहीं ऐसा, सब कुछ छोड़ दो, खाना को दवा की तरह खाओ ताकि आपका शरीर जो है लंबे समय तक टिके, उसका मेंटेनेंस अच्छा करो। तो उसको हमको सोचना है, समझ गया नहीं। और इसके बाद रिक्ते दानी यंपरा थादाक दांग छेम्मे थुंजी तेमे देनेनी नालसे देवो में परा मिंजरोवे डेंदंग डेंबरा देदाक बारदू नल, ये भी बहुत अच्छा चीज है। तो बता रहे हैं कि रिक्ते दानी बोलते हैं कि हे महाराजा, आप तो, आपके अंदर तो रिक्पा है बोलता है, आप तो बुद्धिमान आदमी हो बोलता है, फिर भी दोस्त होने के नाते आपसे मैं गेलोंग हूँ, डुपथप हूँ, इसलिए मेरे बातों को आपको नीचे नहीं रख करके सुनना चाहिए बोलता है। हे आप खुद बुद्धिमान हो बोलता है, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि आप मुझे सुनेंगे और मानेंगे। ये संगे चुंगेंगे का धमगा है। पहले बताया था ना शुरू में, जैसा चूना से लीपा हुआ घर है, वो तो सफेद ही होता है, लेकिन उस पर चंद्रमा का किरण पड़े तो ज्यादा ही सफेद हो जाता है तो आप सफेद हैं, मैं उसके ऊपर चंद्रमा का किरण डाल रहा हूँ ताकि आप में ज्यादा ही स्पष्ट हो जाए कि संगे चुंगेंगे का जो धमगा महंगा जो क्या है। इसलिए तो यहाँ बता रहे हैं कि रिक्ते दानी है बुद्धिमान महाराजा मेरे दोस्त, निम्बरा थादा तांगी छम रिक्ते दानी निम्बरा थादा तांग छम्मे थुंजी तो में देने नी नालसे देवो नेपरा मिजुरवर डेम्बरा डेम्बरा देता बारदू घम बोलते हैं। क्योंकि देखिए पूरा दिन और रात में जो है समय को बेकार में नष्ट नहीं करना बोल रहे हैं। पूरा दिन रात बीत जाता है ना 24 घंटा, उसमें समय को नष्ट करना बोलता है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा अमूल्य है, दुर्लभ है, इसलिए ध्यान देना बोल रहे हैं कि संपूर्ण दिन और रात्रि के उसको 3 भागों में, खासकर रात्रि में, दिन में तो आप बिजी होंगे, रात्रि में देखो आप, रात्रि में 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ही करो एक बार, है ना। उसमें जो रात्रि का पहला पहर जो होता है 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक, उस समय जो है कुछ पुण्य का काम करो, कुछ पाठ करो, मेडिटेशन करो, कुछ ध्यान करो, ऐसा करो बोल रहे हैं। और 5 बजे से 7 बजे के बीच में भी अपना राजमहल में जाने से पहले जो है फिर भी उठो, प्रभु का याद, प्रभु का मतलब यहाँ त्रिरतन संगे चुंगेंदे संगे छुई गेंदियों को छक्सल करके सेमेशी सिमचे धमजे देवादम देवी जी दम जो चाहिए सिमके करके, फिर उसके बाद कौम जमलेंग करके खंदेंग करके ऐसा बिताओ होता है। और बीच का जो अंश है, रात का जो बीच का अंश है ना 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो भी अंश है, उसमें भी गहरा नींद में मत सोना बोल रहे हैं, उसमें भी गहरा नींद में मत सोना, हल्का नींद में सोना। और यह सोच के सोना कि कल, आज का दिन तो बीत गया, कल मुझे क्या क्या अच्छा काम करना है, इस तरह से कि सोच कर सो जाना तो बड़ा सुख का नींद आ जाता बोलता है। हम लोग करते क्या है कि वो कहाँ संदेश का याद आएगा, कुछ नहीं गया, रात के 8-9 बजे तक खूब बेकार की बातें, खूब काम काज करेंगे, थक जाके शरीर टूटा होता है, उसके ऊपर खूब खाना खा लेंगे, खाना खा लेके सो जाएंगे, खर्राटे करेंगे, खर्राटे में क्या पतला नींद होगा, गहरा में पता ही नहीं कि सो रहे हैं कि मर रहे हैं, पता ही नहीं होता है। तो सुबह फिर उठते जल्दी है, कहाँ संघर्ष का याद आएगा, तुरंत जमीन में घूमेगा, टहलेगा, ये करते 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 ऐसे ही हमारा दिन जो है बेकार हो जाता है। यहाँ पर आचार्य नागार्जुन राजा जी से कर रहे हैं कि इस दिन और रात को 3 भागों में बांटो बोल रहे हैं। 3 दिन के कार्य में आपका कार्य करते समय भी कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, गलत होगा तो तुरंत जान करके उसको सुधारो, पब्लिक की रक्षा के लिए उसको सुधार करके लोक कल्याण का बातें ज्यादा से ज्यादा लो। और सोने से पहले 1-2 घंटा शाम के 6-7 बजे से 9-10 बजे तक मन को हल्का करके, शांत करके, यहाँ वहाँ टहल करके, मन में पुण्य की भावना ला करके, गोम जमलिंग करके ऐसा बिताना चाहिए होता है। सोते समय भी जो है बिल्कुल हल्का नींद में सोना चाहिए होता है, जैसा कि ऐसा करे तो ऐसा उठने वाला नींद। आपको पता है ऐसा नींद? मेरा तो नींद पतला है, मुझे पता है ना। कभी रात को मैं सोया होता तो दरवाजा पर ऐसा भी आवाज है ना, जग जाता हूँ, ऐसा आता है। फिर मैंने सोचा यार ये गुण तो कम से कम है, कहाँ से आया पता नहीं। फिर ऐसा, और सुबह तड़के उठ करके 5-6 बजे फिर एकदम फ्रेश हो करके फिर संगेश का याद करो, छठ का छक करेंगे तो छक, कौन करेंगे तो कौन, कुछ प्रार्थना करे तो प्रार्थना, रिलैक्स होके, बाकी किसी बात में मत सोचो, पुण्य कमाओ।
फिर जब घर का अपना अपना काम होता है, काम करो, काम करते समय भी काम करना जरूरी है रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन ध्यान से स्मरण शक्ति के साथ काम करना चाहिए। वही बोल रहे हैं ऋग्वेद दानी है बुद्धिमान महाराजा निम्बरा थादक पूरा दिन निम्बरा थादक माने पूरा दिन और छेन्नु रात का जो है थुन जी तने देने नीस, थुन मतलब इसको 3 थुन बना के तक मतलब शाम के समय 7 से 9 बजे तक, सुबह 5 से 7 बजे तक बाकी का सोने का मैं सुबह के समय शाम को सोने से पहले उसको अलग करके फिर उस समय ध्यान देना चाहिए बोलता है। और में और बीच में जो है नालसे गेहूं में बड़ा मिजुरते हैं, नालसे मतलब सोते समय में भी पुण्य का बिना फल मिले ऐसा मत सोना बोलता है। उस समय भी अच्छे विचार करके सोना बोलते हैं, अच्छे विचार करके सोना मिजुर डेम्बरा देता बारदू नॉल से डेम्बर स्मरण करते हुए याद करके पंचों को याद करते हुए पुण्य का भावना रखते हुए तब जाके सोना चाहिए बोलता है। फिर वो फलहीन नहीं होता है, फिर उसका भी डेबू मिलेगा, सोते सोते भी सनम का डेबू मिलेगा बोल रहे हो, समझ गए ना। तो ये ऐसा है। संजय चुमनिंदे थे ना जी, संजय चुमनिंदे के मैं नमथर में पढ़ा है, तो सुबह 4:30 बजे के करीब उठते थे, फिर उठ करके संगेश जो है, संगेश तो संगेश ही है, फिर वो टहलते थे, घूमते थे, फिर अंदर बिहार में आते थे, फिर मेडिटेशन करते थे, फिर इतने में सूर्य उगता था, तब भी भगवान ऐसे बैठते थे, फिर शिष्य लोग आते थे, चौसुंशी करते थे, ऐसा है संगेश का। फिर शाम को भी रात को भी सोने से पहले जो है फिर टहलते थे, घूमते थे, फिर बैठते थे, गौम जमन करते थे, फिर उसके बाद सोते थे। सोते समय कैसे सोते थे, संगेश का तो सोचना ही नहीं पड़ता है, कुछ संगेश हो चुके हैं ना, संगेश हो चुके हैं। फिर सोने का मतलब संगेश ने बताया कि हमेशा जांघों की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ सिर करके, जांघों की तरफ सिर करके, दाएं हाथ को नीचे करके, सिंगे न्यालता बोलते हैं, जैसे सिंह सोता है ऐसा सोना चाहिए बोलते हैं, ऐसा है ना, इस हाथ को ऐसा करके और निचले पैर के ऊपर ऊपरला पैर रख करके ऐसा सोने से उसमें बड़ा क्या कहते हैं शुभ लक्षण आ जाती है, मन में अच्छा विचार बना रहता है सोते हुए भी। और सोते समय नींद को हल्का रखना चाहिए, बहुत गहराई में नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है सोने का ढंग, क्या करने का ढंग ये बता रहे हैं। समझ गए ना। अब यहां से नीचे जाता हूं फिर मैं। अब जमदंग निंजे धाकदंग गावादंग तंगम तातु यंगदा गोमराजी घोंगमा नेप्रा क्या बोले, घोंगमा नेप्रा मंजर देता नहंग संबे जितेन देवा थोबरा जुर बोलते हैं। अब ये जमदंग निंजे धाकदंग गावादंग ये छठमें जी है, छठमें जी का नमन बोलते हैं। राजा जी को छठमें जी का नमन करना चाहिए बोलते हैं। जम्बादंग, जम्बा का मतलब मैत्री बोलते हैं। सिमजेन थमजे देवादंग देवी द्युदंग तेम्परा जुर्जिक बोलते हैं ना, ये जम्बा है, मैत्री है। सभी प्राणियों का जो है, सभी प्राणी जो है देवादंग देवी द्युदंग तेम्परा जुर्जिक, सभी प्राणी जितना भी प्राणी है, कीड़े मकोड़े नलवा हिदा दुंडो लाल अमित जो भी जितना भी प्राणी है, सब में देवा आ जाए, सब में सुख आ जाए, इस तरह का कुल्लोंग आ जाएगा ना, विचार आ जाएगा मन के अंदर, इस तरह का मोटिवेशन विचार जो आएगा, उस विचार का नाम है जंपा। वो मैत्री भावना इसको कहते हैं, मैत्री की भावना जंपा धीरे। अब निंजे हम लोग पढ़ते हैं, सिमजेन थमजे धुंगल की समझ गए ना। सिमजेन थमचित एक नहीं, नाई फा देवादंग देवे जुदंग तेम्परा नहीं बोलते हैं ना। सिमजेन थमचित जितना भी है इस यूनिवर्स में, सब जो है धुंगल ना आए, और धुंगल के व्यू से धुंगल जो पैदा होने का जो जड़ है वो भी अलग हो जाए, वो निंजे है। उस तरह से भावना विचार पर है, नोसम कुल्लोंग विचार आना चाहिए। सभी प्राणी जो दुखी ना हो जाए, दुख से जड़ से हट जाए, ये है जी निंजे दंग। अब गावादंग क्या है, सिमचेन थमचे देवा दंपादंग मिडल वाला जो बोलते हैं ना, जो सुख परम सुख, ज्ञान का सुख, जंजुषंबा का सुख, दुखों का सुख, संगे चमने जैसा सुखी जो धर्म की जो सुख है, रुपये पैसे वाला सुख नहीं, आंतरिक जो सहज भाव का सुख है, आनंद सुख है, जो बुद्ध के अमृत रूपी वाणी से जो आ जाती है अंदर के जो सुख है, वो सुख जो है परम सुख जो है, उस परम सुख से संसार के कोई प्राणी वियोग ना हो, मिडल वाला जो उससे अलग ना हो, वो सुख हमेशा सभी प्राणियों में बना रहे। ये गावा बोलते हैं, गावा इसको बोलते हैं मुदिता। क्या बोलते हैं, उस समय के परिभाषिक शब्द में मुदिता बोलते हैं। जंबा को मैत्री, निंजे को करुणा, गवा को मुदिता बोलते हैं। मुदिता मतलब हर्ष और उल्लास का एक भावना। कौन सा हर्ष और उल्लास का, परम सुख की हर्ष और उल्लास का देवा दंबा। दी देवा दंबा दी नौर की दंबा दी मारे था देवा
अंदर से जो संगेस की छस का जो यमलेन करके यमंग निकल करके जो देवा आता है ना, वो देवा तंबा, वो परम सुख से ना हटे गवा तंग तंगम समझें तमजे नेग्रिंग छकदंग में बेटा हुए तंगम से बोला नेबर नेवा मतलब ये मेरा बाप है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा भाई है, ये तो है मेरा है, लेकिन दूसरा मेरा नहीं है। ये भावना है ना हम लोग में। छस में ये भावना नहीं चलता है, घर गृहस्थ में चलता है। छस के भावना में माजुर नमखा दंग सब तो अपना माता है, एक बार मार चुका है, मारे चुका है। आदमी थे तो आदमी माता, कुत्ता थे तो कुत्ता माता, सुअर थे तो सुअर माता, शेर थे तो शेर माता, जो भी जानवर थे, जो भी रिक्स थे, उसमें हमारी माता वो थी ना। तो सिमचन थमची नेरिंग छकदंग दुनिया के सभी प्राणी मित्रता की भावना और शत्रुता के भावना से हट करके सबके अंदर एक जैसा भावना है, समता तंगम। तंगम जब आ जाता है ना, जिम्बा खत्म हो जाता है पूरा समभाव में। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये मेरा परिवार है, ये परिवार नहीं है। इस तरह से भावना से हट करके जो एक इंसानियत की भावना, सबको एक समान रूप में देखने का जो अंदर का फीलिंग, जो विचार है, जो अंदर का एक अनुभव है, उसको कहते हैं तंगम, उपेक्षा। इसको कहते थे उन दिनों की भाषा में उपेक्षा। मुदिता, करुणा नहीं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये छत में जीव होते हैं। इसको इसलिए कहते हैं कि हमेशा बोलते हैं महाराजा जी सदैव जो है मैत्री जंबा, करुणा निंजे, मुदिता गावा और उपेक्षा तंगम का सम्यक भावना करे, अच्छी तरह भावना करे बोलते हैं। तंगम तक तू यंगक बंबरा की, यंगक मतलब अच्छी तरह से, यंग तक का ऐसे झूठे मथे नहीं, यंग तक पर वंश करो बोलते हैं, बंबरा जी बोलते हैं। माजो देता नांग, इसका नियमन करके अगर आपको बुद्ध की उपाधि ना भी मिले, जंगजुक संपा की उपाधि ना भी मिले, देता नांग संपे जिग्देन देवा थोपरा जुर, जो ब्रह्म लोक है जिसे हम थोरिक कहते हैं, जिंगम कहते हैं, वहां तक पक्का पहुंचोगे बोलते हैं। इसका नियमन करेगा तो इसको छत में जी बोलते हैं। जब हम नियमन करते हैं तो निंजे छत में वंश करना चाहिए, एक प्राणी के लिए नहीं, दो प्राणी के लिए नहीं। समझन थमचे जहां आकाश है उसके नीचे प्राणी है, उन प्राणियों को मिपा करके सब दुगल से हट जाओ, सबको सुखी मिले, सबको परम सुख मिले, सबके अंदर तंगम की भावना आ जाए, बिना शत्रु और मित्रता की भावना रखे हुए एक तरह से समझन थमचे चिपा चिचंग जांगे या तो छेचुंग चिंगंग में बाकी दानी दीता होगी नमले में जेठ हुआ है ना। यानी संजी की गोपम माथा बनाया, यानी संबे जिकला इंची निंची के रेस ने देना सुंगे दवा। हाँ, इसका ऐसा बोल रहे हैं ना, तो इसको जो है नियमन करना बोल रहे हैं। ये छत में जिए, अगर निंजे छत में होगा तो उसका डेबू भी छत में होगा। छत में मतलब उसका फल जो है हम नाप नहीं सकते, इतना बड़ा फल मिलेगा। अगर निंजे का गौम करना आएगा ना, समझे थमजे को मिक्सी करके निंजे गौमशी करेगा तो उसका फल भी जो है छत में होगा, उसको इतना फल मिलेगा बोल के नहीं, बहुत बड़ा फल मिलेगा बोलते हैं। उसी तरह जंबा, इसलिए गावा तंगम ये छत में थे, छत में वंशी करना चाहिए। और छत में मतलब नहीं नाप सकने वाला फल जो है मिलता है। नहीं नाप सकने वाला फल क्या है? जंगचुक सेम्पा का न्यमलेन, संजय का गोफंग, यही तो है ना, तो वो मिलेगा बोलते हैं। अब उसके बाद और एक जाता में तोचो गादंग देता दुंगाल तक नंबरा पांगवे समदेन शिपोरी संगदंग होसल तक गेजेदंग देवु छेला नमदंग कलयम थोप बोलते हैं। अब ये देखिए कौन नमलन संजय चुमदेन देगा, मैंने बताया था कि संजय चुमदेन देगा जो तंबी चीज जो है वो सागर की तरह है। संगेस का योनदेन को मैं कहा नाप सकता हूँ? नाप सकता हूँ? मैं नहीं नाप सकता, आप भी नहीं नाप सकते। संगेस का जो दुची का जमसो है, अमृत की जो सागर है, उनके मन में जो दुनिया भर का जो है अनुभव भरा हुआ है लोक कल्याण करने के लिए, निंजे इतना गहरा है, इतना बड़ा है, उसका छोटा सा अंश मैं आपको ही बता पाऊंगा, पूरा बताने में उनमें भी क्षमता नहीं है। उसी तरह जंबा का संजय चुमदेन के हरेक गुण, हरेक उद्देश्यों से केवल एक बूंद ही लेकर के मैं आपको पिला सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। फिर भी इतना जिल्लत वाला है, इतना इसमें फायदा वाला बात है, आप सुन ही रहे हैं मेरे को ना। तो उसमें से संजय चुमदेन ने कहा कि खमसुम खोरवा, खमसुम खोरवा जहां पर हम ये बैठे हैं, ये ढोवा रिजुक का खोरवा है, न्यालवा हिता धुंडो ला लमाइन, ये जो है जो ढोवा रिजुक बोलते हैं, ये सिर्फ इसी दुनिया का बात है। उसके ऊपर में एक जुखम बोल के रूप लोक होता है, फिर उसके ऊपर भी अरूप लोग जुम्मे खम बोल के उसको खमसुम बोलते हैं। खमसुम में ना ये तोखम में, जहां पर हम जिस संसार में अमेरिका से लेकर जापान तक
ये जितना भी संसार है, जो जिस संसार में ये दौथम है, उसके ऊपर जुखम बोल के दूसरा है, जुम्मे कम, ये खमसुम खरवा है, लेतंग यमंग दोचा चिदंतिमु थदंग गजल, राग द्वेष अज्ञान को संचय करके उस तरह से हमारे शरीर और वाणी से पाप करे या धर्म कार्य जो भी करता है, इन तीन संसारों में ऐसा घूमते रहता है। जिसने गलत कार्य किया न्यंसोंग में, जिसने अच्छा कार्य किया थोड़ी शिंगम में, जिसने जिम्बा मेपा का कार्य किया वो जंगचू सिम्बा बन करके संगेश की भवन तक जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि द्योचो गादंग देदंग दुंगाल था नंबरा पंगवे समदेन शिपोही, कहते हैं कि जब कौम जमलिंग करके इस दुनिया का, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, इस दुनिया की सभी वस्तुओं से हमारा जिम्बा जो है, दक्षिण जो है, त्वचा जो है, शेदंग जो है, तिमुक जो है, ठातो गाजल, राग द्वेष अज्ञान इत्यादि जितना ये सब कर्म है ना, वो सब हट जाएगा तो तभी हम लोग सुखम में जा सकते हैं। सुखम दूसरा संसार में हम वहां पैदा हो सकते हैं। इसी तरह उस संसार के दोषों को सब त्याग करेंगे तो उसके ऊपर जुमे खम में जा सकते हैं। वहां से भी दोषों को त्याग कर देगा तो फिर चंचू सिंह साहब जाके संगे की गोभंग कर सकता है। खमसुम खोरवा के जिम्बा से, दक्षिण से जब तक डोलशे नहीं करेगा, जब से मुक्त नहीं होगा तो चंचू सुंबा का गोभंग मिलने वाला नहीं है। वही बात करें, दोचो गादंग देदंग दुंगल था। दोचो मतलब इस जो काम लोग इस संसार में जहां पर हम रह रहे हैं, यहाँ का प्रीति और सुख, यहाँ का जो हम लोग जिससे हम लोग खुश हैं, इस तरह की भावना और सुख, ये दुख है बोलता है। इस दुख को छोड़ करके समतेन शिपो प्रथम ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान बोल के समतेन दंगो, समतेन निपा, समतेन सुंबा, समतेन शिवा बोल के एक जब हम जब करते हैं ना, सेम जब ऊपर है तो उसको समतेन दंगो, निपा, सुंबा, शिवा बोल के सेम का बात है, शरीर का बात नहीं है। जब मन में जो बुद्ध की जो वाणी का जो अनुभव जो है, साक्षात्कार जो बढ़ते जाते हैं ना, उतना दोचा शेदंग के ठदंग गजल घटते जाता है। वो घटने का कैटेगरी बना के रखा है। समतेन दंगो में इतना यमुंग, इतना शेदंग, इतना त्वचा, इतना तिमुख खत्म हो जाता है। समतेन निपा में फिर उससे ज्यादा खत्म हो जाता है, सुंबा में उससे ज्यादा, चौथा में पूरा खत्म हो जाता है, फिर सूक्ष्म रह जाता है। इस तरह का भावना होता है। ये नमलेंग का बात है, आपको मैं जिल्लत के तौर पर बता रहा हूँ। ये थोड़ा सूक्ष्म और तिंगजपो है, ये थोड़ा तिंगजपो का बात है ना। वो सब इस संसार का जब जिम्बा नहीं छोड़े तो समतेन दंगो निपा में पहुंच नहीं सकता। ये समाधि का नाम है। सेम के ऊपर जो यमुंग खत्म होके सेम का वो जो है साफ होते होते जाते हैं, उसका नाम है प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान बोल के। ऐसा सेम का जो यर्मी दावा की तरह जो ऊपर प्रकाश युक्त होते जाता है, उस चीज को है। तो कहते हैं कि इस कामलोक संसार से की प्रीति और दुख रूपी क्लेश और यमुंग से हट करके फिर संतेन शिवो में पहुंच करके बोलता है। फिर सुखम के वहां पर ब्रह्मलोक है, प्रभास्वर है, कई 17 किस्म का एक देवताओं का कैटेगरी है, वहां जन्म हो जाता बोलते हैं। फिर वहां से भी वो देवताओं के अंदर जो दोष है, उस दोष को छोड़ करके फिर उससे आगे आगे बढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब ये समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा घम जमने की बात है, इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, फिर भी ऐसा है समझ के आपको पता लग जाएगा। संगंग हौसल धकदंग गेजेदंग, संग मतलब ब्रह्मलोक, हौसल बोले प्रभास्वर, जहां पर रोशनी है। फिर उसके ऊपर एक पुण्य विस्तृत बोल के ये देवताओं का कैटेगरी है। वहां से जाके देवू छवा बोल के देवताओं का सबसे ऊपर का जो एक संसार है, वहां तक जा करके उस तरह का कल्पा थपसे करेगा बोलता है, उस तरह का गोभंग थपसे करेगा बोलते। कैसा थपसे करेगा? जब इस संसार की जिम्बा से हट जाओगे तो इन देवताओं की कैटेगरी तक पहुंचने का होकर हमारे अंदर आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा, योग्यता आ जाएगा। समझ गए ना। छठ यमन करके सिर्फ संगेश का गोभंग तो लास्ट है ना, वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन उसके बीच में जैसा जैसा हमारा विचार है, उस तरह के देवी देवताओं और मनुष्य जीवन में जाना पड़ता है। वो अपने विचार पर फर्क है। विचार सीधा ही संगेश के गोभंग के लिए होगा तो उस तरह का नमन करेगा तो उस तरफ जाएगा ना। नहीं तो जिम्बा के साथ गेवा साक्षी करेगा तो ये जिक्तन के अंदर आएगा, लेकिन अच्छे जिक्तन में पैदा होने का मौका मिलेगा। वो बोल रहे हैं। देखिए, कामचर्या रूपी इस दुनिया के संसार में जो है, इसके अंदर प्रीति और सुख और दुख का पूर्ण रूप से जब आप परित्याग करेंगे गम जमने की तरह, फिर ब्रह्मा और अबास्वर, ये क्या कहते हैं, शुभ कृतसन बृहद फल नामक 4 रूपी ध्यानों द्वारा ब्रह्माओं के समान जो है भाग्य को प्राप्त हो सकता है। ये नाम से मतलब नहीं है, लेकिन वह हमको पहुंचना पड़ता है। नहीं पहुंच जाओगे उस साधना से। तो यहां तक मैंने खींच लिया आज। 1 2 हम लोग क्या कर रहे हैं? छस का जमलेन कर रहे हैं, छस को सुन रहे हैं,
छौस को सुनते समय मैंने बताया कि हमेशा तत्पा तमसिक होना चाहिए, तभी छौस इस कान के अंदर घुसता है। कान के अंदर घुसने के बाद उसको सोचना पड़ता है, सोचने के बाद न्यामलेन करना पड़ता है। न्यामलेन जो है हर कोई आदमी एक जैसा न्यामलेन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग सब मनुष्य होते हुए भी, मी होते हुए भी, पूर्व जन्म में किस ढंग से हमने सुनम कमाया, उसके बदौलत हम इंसान में आए, तो उसके अंदर भी हर एक व्यक्तियों के अंदर अलग अलग विचार, अलग अलग शरीर, अलग अलग सोच, ये सब है ना। है तो आदमी, ये सब आदमी होते हुए भी कोई बहुत बुद्धिमान हो जाता है, कोई बहुत मूर्ख होता है, कोई मध्यम स्थिति का होता है। सबको छुप देते समय ऐसा जरूरत नहीं कि सब लोग को अच्छी तरह समझ, अपना अपना समझ से सबको समझ में आ रहा होता है, लेकिन कोई गहराई में समझता है, कोई स्थूल में समझता है। ये अपना किया हुआ का ही फल है। पहले जैसे जैसे हम लोग ने पुण्य किया उस तरह का बच्चा होता है, संस्कार होता है, और वैसे वैसे धर्म को सुनता है और वैसा वैसा अर्थ को जानता है। अब छौस का मतलब क्या है? छौस का मतलब है अच्छे गुणों को अपने अंदर लाना। जो काम त्वचा चेतन तिमुख थतो गजल के साथ शरीर और वाणी से होता है वो पाप है। जो काम अभी हम सतमत जी के बारे में बताया था, निंजे, गावा, तंगम, ये सब है ना जी, ये चंपा है ना जी, मैत्री, करुणा और मुदिता और उपेक्षा, ये तंगम, इसका न्यामलेन कर करके, अंदर से न्यामलेन करके, मुंह से भी उस तरह से वाणी निकलना, शरीर से उस तरह के कार्य करेंगे तो ना त्वचा का कार्य होगा, शैतान का था तो गजल, ईर्ष्या, काम, कुछ नहीं होगा, उसमें जिम्बा थकसिन नहीं होगा, वो छस हो जाता है। बहुत आसान है ना। वो कार्य जिसमें त्वचा चेतन की मुख नहीं है और सब समान रूप से क्रियान्वित होता है लोक कल्याण के लिए, वो छस है। और वो कार्य जो अपने सेल्फिश माइंड से, जो है तकजीम से, त्वचा चेतन की मुख से जो हम लोग कार्य करते हैं वो पाप है। और पाप किया तो उसका फल गलत है, और धर्म किया तो उसका फल पुण्य है। पाप का फल पाप, गलत रिजल्ट आ जाएगा, और पुण्य का फल ला लमिंगे भोगपंग थातुक संगेश की गोपंग, ये आ जाएगा। समझ गया ना। और ये पूर्व जन्म का जो ले गुंडे है ना, उसमें बहुत ही दम होता है। जो पूर्व जन्म को नहीं मानता है वो छस नहीं जानेगा, वो दोबारा पैदा होने वाला ऐसा नहीं समझता, वो छस जानेगा ही नहीं। ये चक्कर है क्या पूर्व और पुण्य जन्म का। चलो, और 10-15 मिनट रोक पाओगे कि नहीं पाओगे? हाथ खड़ा करो, पाओगे? चलो, एक बार भगवान बुद्ध जी राजगृह में बैठे हुए थे। राजगृह ग्यालपे खप गया कभी? ग्यालपे खप में बैठे हुए थे। ग्यालपे खप के नजदीक एक वेणुवन नाम का एक भगवान बुद्ध का विहार है, वहाँ बांस का बगीचा है। वेणुवन में गए में से बांस का बगीचा है, वो वहाँ के राजा ने दान में दिया था संगेश को। वो संगेश का वंपा था, हौतमेत साल बोलते, जा कलंता, वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पर तमाम भिक्षु संघ, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ, केंद्रिन की देख वो भिक्षु संघ वहाँ विराजमान थे। बुद्ध किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। कार्य का मतलब कहीं धर्म प्रवचन और भिक्षा मांगने गए हुए थे। उस समय एक बुढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत ही बुजुर्ग, उसका नाम था छिंदा पलके। उसको जोश में कहते हैं गृहपति श्रीजात बोलते, छिंदा पलके बोलते हैं उनको। वो छिंदा पलके एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बहुत बुढ़े हो गए, 80 साल के करीब पहुंच गए। घर के लोगों ने उनका सेवा ही नहीं किया। वो घर के लोगों ने तड़पाना शुरू किया, बाल बच्चों ने, लड़कियां ने भी उनको, बस तू तो काम करनी है, क्या करना, ना घर का ना घराट का कोई काम नहीं है, तू भिक्षु बनता, गेलोंग बन जाता तो अच्छा था, ऐसा वैसा करके वहाँ घर से बिल्कुल उसको तड़पाना शुरू कर दिया। बड़ा दुख होकर के सोचा कि अब उम्र तो बड़ा है, फिर भी संगे चुमदंदे हैं, निंजे दानी है, महाकारुणिका है, निंजे दयावान है, उनके शरण में जाकर मैं गेलोंग बन जाऊं, सोचा गेलोंग बन जाऊं, ढाबा बन जाऊं, सोचा। इस उद्देश्य से वो वहां पर जाता है, वहाँ उस जहाँ पर बांस की बगीचा वाला बिहार था वहां जाता है। वहां गए तो बुद्ध जी बाहर गए हुए थे। मैंने बोला ना कोई नहीं थे। फिर उन्होंने कहा भगवान कहाँ है? किसी ने कहा भगवान यहाँ नहीं विराजमान है, बाहर गया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ सबसे सीनियर जो है, सबसे बुजुर्ग भिक्षु कौन है जो तोम्बा दे सकते हैं? फिर लोगों ने कहा शरीभू बोल के, शरीभू, मंगल जी भू बोल के, बुद्ध के अगल बगल में 2 शिष्य है ना, वो भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्रतीक है, 2 बहुत ही तेज थे वो ज्ञानी, वो थे। शरीपुत्र जी यहाँ है, बोला शरीभू जी। फिर वो बुजुर्ग बुद्धा जो है, वृद्ध आदमी जो वहाँ गए, नमस्कार प्रणाम किया, पंते प्रणाम, पंते बोलते थे उस समय, लोग को पंते बोलते, पंते प्रणाम। बोला हाँ क्यों आए हो? बोला
फिर उन्होंने सब हाल सुना दिया, मैं घर से बेघर हो गया हूँ, घर के लोग मुझे अच्छा नहीं देखते, ये है वो है, मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। फिर शरीपुत्र ने उनकी अवस्था पर नजर लगाया, वो तो बहुत बुजुर्ग है, 80 साल के हैं, बाल पका हुआ है, चेहरे पर झुर्री है और समझने की क्षमता कम है। उन्होंने सोचा ऐसा दवा कहाँ बन सकता है, इसको तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा, स्वस्थ तो कर सकता है लेकिन दवा नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद बड़ा दुखी हो गया। मैंने तो सुना था कि बुद्ध में सब के लिए जगह है, बुद्ध धर्म में यह है वो है, यहाँ तो मना कर दिया। बड़ा दुखी होकर के फिर वो दूसरे भिक्षुओं के पास जाते हैं, गेलोंग के पास। उस समय गेलोंग थे, उपाली जी थे, माँ कश्यप जी थे, और क्या कहते हैं अनुरुद्ध जी थे। उपाली का मतलब नेवरखर, माँ कश्यप का मतलब होसुंग चेम्बो, और उपाली का मतलब क्या कहते हैं अनुरुद्ध का मतलब मंगा, गेलोंग मंगा, ये लोग थे। उनके पास जाकर के सबको प्रणाम करके बोला कि, फिर उन्होंने पूछा कि कभी इससे पहले किसी से आपने आज्ञा तो नहीं मांगा दवा बनने के लिए, गेलोंग बनने के लिए? उन्होंने कहा कि उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, छिंदा पहन के गृहस्थ श्रीजात ने कहा कि मैं शरीपुत्र जी के पास गया था, उन्होंने मना कर दिया, मुझे गेलोंग बनने से मना कर दिया। फिर तो कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के बाद तो वही है, भाई सबसे सीनियर, सबसे बड़े वही है, उन्होंने मना कर दिया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम आपको दवा नहीं बना सकते, गेलोंग ना बना सकते। इतना दुखी हो जाता है वो बुजुर्ग व्यक्ति, छिंदा पहन के गृहस्थ श्रीजात, दुखी हो जाके बिहार से बाहर आते हैं। बिहार का मतलब कोम्पा, कोम्पा से बाहर आते हैं, कोम्पा को बिहार कहते हैं, बौद्ध बिहार। बाहर आके वह पौड़ी के ऊपर आकर के माथे के ऊपर सिर रख के इतना दुखी हो जाता है, चिल्लाता है, हाय मेरा दुख, घर जाए तो घर वाले अच्छा नहीं करते हैं, यहाँ दवा बनने के लिए आया, गेलोंग बनने के लिए, यहाँ भी मेरे को नंगवा नहीं मिल रहा है, का नहीं मिल रहा है, अब क्या करूँगा। उतने में संगे चमने में हो गया। उतना में भगवान बुद्ध जी वहां आ गए। फिर भगवान बुद्ध ने यहाँ थपथपाया, संन्यास में उठा, हे बुजुर्ग गृहपति चिंता करके क्यों आए हो यहाँ, क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो? बुद्ध ने बड़ा करुणामयी आवाज से बतलाया। उनके शरीर से पूरा हौजर निकल रहा था, ऐसा करुणा का हौजर ऐसा निकलते। फिर उसकी आंखों से आंसू आया, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, दवा बनना चाहता हूँ, गेलोंग बनना चाहता हूँ। शरीपुत्र जी के पास गया, शरीपुत्र जी के, उन्होंने अनुमति नहीं दिया। फिर दूसरे गेलोंग के पास गया, उन्होंने, अब मैं क्या करूँ, मैं तो ना घर का ना यहाँ आपके शासन में भी मुझे जगह नहीं, बोल के बड़ा दुखी हो गया। तो बुद्ध ने थपथपाया, संन्यास ने थपथपाया, संगे चुंदे मैंने, घबराओ मत, मेरे साथ चलो। फिर बुद्ध के साथ चले गए, संन्यास के साथ चले गए। जाने के बाद जब वहाँ भिक्षु लोग, गेलोंग लोग सब बैठे हुए थे, उनमें से संगे चुंदे ने शरीपुत्र को नहीं, शरीबू को नहीं, मंगल की बू, महामोदगल्याण पुत्र जो भिक्षु में तीसरे नंबर पर थे, उनको बुलाया। तो मंगल की बू को बताया कि देखो मंगल जी बू, ये बुजुर्ग आदमी है, इसके प्रति मेरे साथ धक्का है, धमकी है, इसको तुरंत गेलोंग बनाओ और सिखाओ, शस्त्र को सिखाओ। फिर वहाँ संन्यास ने अनुमति दे दिया मंगल की बू को। अब मंगल की बू अंदर से सोचने लगा, भगवान क्या बोल रहे हैं, इतना वृद्ध हो चुके हैं, आंख की रोशनी जा रही है, सिर के बाल पके हुए हैं, ये कैसा छुप सकेगा? लेकिन भगवान ने मुझे कहा, मैं भगवान को जवाब नहीं दे सकता हूँ। जी भगवान, आप जैसा आज्ञा करते हैं मैं वैसा करूंगा, वैसा कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने उसको तोंबा दिया, रज्जुन का तोंबा दिया, प्रवर्जित किया, प्रवर्जित का नाम है, रज्जुन का तोंबा दिया। अब वो बड़ा, इतना वृद्ध होने पर भी उसने सब कंठस्थ कर लिया, बोलता है, सब याद कर लिया, याद कर लिया, बड़ा कोशिश करके, कोशिश करने पर ना सब कुछ होता है, याद कर लिया, हो गया। लेकिन उन दिनों में जब लामा क्या जो दवा बनते थे ना, जो गेलोंग बनते थे, जो पहले गेलोंग जो हुआ, जब पूजा वगैरह होते थे, ध्यान वगैरह करते, उसको आगे बैठना पड़ता था। अगर मेरे से पहले 15-15 साल के लड़के लोग गेलोंग बन के बैठे हुए हैं, मेरा साल 50 है, मैं उनसे पीछे बना हुए, तो बैठते समय उनसे पीछे बैठना पड़ता था। ये अनुशासन था ना, गुम्बा में रूल था। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी सबसे पीछे, उसके ऊपर तो सब छोटे छोटे गेलोंग लोग बैठे होते थे। बड़ा लोगों ने तंग करना शुरू कर दिया, गेलोंग लोगों ने। छोटा वो न्यमलेन पूरा पका नहीं था ना, अभी शुरू थे। तो फिर उसको बड़ा दुख हुआ, सोचा कि गेलोंग बनने के बाद तो ज्यादा ही मेरे ऊपर प्रत्यय बोला, ये छोटे छोटे गेलोंग लोग मुझे जीने ही नहीं दे रहे, बोलते हैं तू बुढ़ा है, तू ये है, तू वो है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ये है, क्या है, तू मरने वाला। उसको लग गया, वहां जबरदस्ती करना उसको नहीं आया। वो फिर तो बड़ा दुखी हो गया। उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर दूंगा, मैं मरूंगा, सोचा। फिर उसने एक बार, एक नदी बहती थी बोलते, वहां सामने से, उस नदी के पास गया, अपने कपड़े को वे सब उतार दिया, अब छलांग मारने के लिए पानी में। फिर छलांग मारने से पहले वो प्रार्थना करता है, कुंचुप सुम के प्रति मेरा कोई निंदा नहीं है, कुंचुप सुम के कठिन से मैं दवा बन गया हूँ, त्रिरतन की शरण में मैं गया हूँ। भगवान बुद्ध बहुत ही निंजे चंपो है, करुणा के सागर है, लेकिन मैं
बुद्ध के प्रति निंदा कभी नहीं करता, धर्म के प्रति नहीं करता, संघ के प्रति भी नहीं करता है। मैं अपना लाए है, लेकिन मैं अभी ज्यादा बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं अभी मर जाऊंगा, मरने के बाद दोबारा जन्म होके दोबारा गेलौंग भर के अच्छी तरह से छस करूंगा समझ करके उसने छलांग मार दिया। वहां छलांग मार दिया तो मंगल जी गुरु को भी मोंशे था, मोंशे उनको भी पूरा पता लगता था पीछे क्या हो रहा है, आगे पीछे। संगेस का लोमा का यही खासियत है, सब लोमा के अंदर मोंशेस होता है, दीवार के पीछे क्या हो रहा है बहुत से डाचुम्बा लोग देखते थे। तो उन्होंने देखा कि उसने छलांग मार दी, तुरंत महामुदगलयान पुत्र मंगल जी गुरु वहां जा करके उसको बचा लिया बुद्ध को। फिर बचा के बोला कि मनुष्य जीवन इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, बड़ा दुर्लभ से मिलता है। तेरे को पता है कि एक बार आत्महत्या करने से तेरे को 1000 बार आत्महत्या करना पड़ेगा, तू क्या करने जा रहा है, तू तेरे को शर्म नहीं आ रहा है, आपको शर्म नहीं आ रहा है इतना बुजुर्ग होकर कीजिए। फिर उसने बोला क्यों, वो झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि महामुदगलयान सब जानते थे ना, सच सच बताओ क्या हो गया। फिर उसने सब बता दिया, ये ढावाला मुझे तंग कर रहे थे, ये है वो है, मेरे से रहा नहीं गया, वो इतनी सी बात के लिए तू ये कर रहा है। तो फिर वो हैरान रह गया मंगल जी को। फिर मंगल जी बोले चलो कोई बात नहीं बैठो ठीक है। फिर मंगल जी ने बताया, उन्हें मंगल जी बहुत अंदर से वंशे वाले थे ना, वो मन को जानते थे। उन्होंने बोला अब इसको तुलसी करना है, कुछ दिखा करके ले, गुंडे को दिखा करके तब पता लगेगा इसको, नहीं तो मुंह से शस्त्र के पता नहीं लगे। उनको पता लगा मंगल जी को, मंगल जी को है ना, मंगल जी को। उन्होंने वहां पर बोला कि जैसा बुद्ध ने पहले स्टोरी में छुगु पकड़ के जाने के लिए कहा ना, तो मंगल जी में भी वो ताकत थी, वो चमत्कार था। उन्होंने बोला मेरे छुगु को पकड़, मेरे को तुझे कुछ दिखाता हूँ। छिंदा करके ने उनका छुगु पकड़ा, ऐसा जैन पकड़ा, मंगल जी उड़ के चले गए। वो उड़ने की शक्ति थी बुद्ध के चेहरों में, पता है ना, जुजुल था ना, जुजुल होते थे, बहुत जुजुल चंपो होते थे, उनमें शक्तियां थी। उड़ के चले गए जैसा कि एक बाज पक्षी जो है ना छोटे से चूहा वगैरह बिल्ली को उठा के ले जाता ना, उस तरह से उठा करके बुजुर्ग व्यक्ति को चले गए। वो मंगल जी को लेकर के किसी सागर तट पर गए। सागर तट पर गए तो वहां क्या देखते हैं, सागर तट पर एक बहुत सुंदर सत्री का शव पड़ा हुआ है, रो डेड बॉडी पड़ा हुआ है। एक सुंदर सत्री का, बहुत सुंदर सत्री है, वहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वहां क्या हो रहा है, उस डेड बॉडी, ये स्टोरी में पिछले साल भी सुनाया था, आप लोग ने सुना होगा। अभी जो नया है वो उनको सुनने में अच्छा लगेगा और आप समझेंगे। वो रो था, एक वहां पर डेड बॉडी था, शव था, लाश था एक सुंदर सत्री का, वो सागर छी गसों के किनारे में। वहां पर एक सांप, वो सांप जो है उस सत्री के नाक के अंदर जा रहा है, कान से बाहर आ रहा है, और आंख के अंदर जा रहा है, मुंह से बाहर आ रहा है। एक सांप वो रो के ऊपर मंडरा रहा था, रो के ऊपर। अब छिंदा करके ने पूछा, बंदे जी ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हैं आप, मेरे को समझ में नहीं आया क्या दिखा रहे हैं, ये क्या है। वो क्या, उन्होंने कहा खैर अभी जब मौका आएगा तब बताऊंगा। ये देख लिया ना जी, ये देख के फिर आगे चले गए। इसको याद रखना, अभी जो बोला ना, ये देख के आगे निकल गए। आगे चले गए तो क्या देखता है कि वहां एक स्त्री जो है, एक औरत जो है, आग जला करके इतना बड़ा लमठू में, हम किन्नौर में लमठू बोलते हैं, हायंग छिंबो में, इतना बड़ा पतीला में पानी उबाल रहा है, खुद पानी उबाल रहा है, पानी खूब उबल रहा है। बाद में उसमें खुद छलांग मार रही है, उस पानी के अंदर खुद छलांग मार करके उसका हड्डी हुड्डी सब छिलू सब निकल गया, हड्डी अलग मांस अलग, वो पक रहा है वो सत्री जिसमें छलांग मारा। उसके बाद वहां से हड्डी जो है बाहर उछल करके बाहर गिर रहा है, वो सब हड्डी इकट्ठा होकर के फिर औरत पैदा हो रहा है, वहां से औरत, वही औरत पैदा हो रहा है। फिर उसके अंदर जो मीट है सूप में सब वो खुद ही खा रही है, समझ गया, ये देखा है। अब ये देखा फिर वो हैरान हो गया वो बुजुर्ग, ये क्या हो रहा है जी बंटे जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बताते हैं, पहले वाला नहीं बताया, ये भी नहीं, ये क्या है। ठहर अभी मैं बाद में बताऊंगा, ये दूसरा वाला भी याद रखना है ना। ये करके फिर आगे चले गए। आगे क्या देखते हैं, एक पेड़ है ना जी, पेड़ के तना होता नहीं है, तना मतलब जो शाखाओं से नीचे तना ऐसा जो होता है पेड़ का, वहां पूरा कीड़ा ढका हुआ है, एक भी जगह इतना दिखाई नहीं दे रहा है, सब कीड़ा ढका हुआ है, कीड़ा कुछ खा रहा है। अंदर से कोई चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ मैं मर रहा हूं, और कीड़ा खा रहा है उसको अंदर से, ऐसा देखा। फिर ऐसा देखने पर फिर वो बुजुर्ग बड़ा हैरान हो गया, ये क्या 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 दिखाना चाहते हैं आखिर, ये मोगल से पूछे मेरे को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या हो रहा है। फिर पूछा, ये तो बताइए बंटी जी क्या हो रहा है, बताइए। फिर ठहर अभी और कुछ दिखाना है तुझे, तब बताऊंगा सब बारी बारी से। तो ऐसा करके वो भी नहीं बताया, है ना जी। फिर वहां से आगे चले गए, वहां से आगे गए, एक आदमी बोलता है बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा है,
और चारों ओर से कोई कौवा जैसा, कोई कुत्ता जैसा, कोई हाथी जैसा, कोई बंदर जैसा, कोई शेर जैसा हाथ में तीर लेके बैठा हुआ है। एक आदमी बीच में है, उसके ऊपर तीर छोड़ रहा है और तीर छोड़ते उसमें आग जल रहा है और बीच वाला आदमी आग लग करके चिल्ला रहा है, बचाओ मैं मर रहा हूं। ऐसा है वो, ऐसा दिखा दिया। ऐसा दिखाने पर फिर उनको पता है कि ये नहीं बोलेंगे, शायद दूसरा कुछ होने वाला है। वो तमाशा देखते रह गए। वो बुजुर्ग जो है ना, छिंदा करके गृहपति श्री झात, वो जो फिर वहां से आगे गए। वहां से आगे गए तो एक बोलते हैं कि वहां एक जंगल है, सब तलवार की तरह है, छुरी की तरह है, बोलते हैं जंगल के पत्ते सब। उसके ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है, उसका हाथ कट रहा है, सब कुछ कट के नीचे गिर रहा है। फिर नीचे आ रहा है, नीचे तो और भी सब सिर अलग, ये सब ऐसा करके एक ऐसा नजारा देख लिया। एक आदमी चढ़ रहा है, पूरा चाकू का पेड़ है, सब कट रहा है, हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है, कान कट रहा है, सिर का चमड़ा उतर रहा है, सब ऐसा देख लिया। फिर ये क्या है, फिर भी नहीं बताया उन्होंने। फिर उसके बाद वो लोग कहाँ पहुंचते हैं कि ऐसा पहाड़ जैसा आ जाता है, पहाड़ जैसा उस पर चढ़ के जा रहे थे। कौन सी नहर है, ऊपर चढ़ के कहाँ जा रहे हैं, बोला ये पहाड़ पर चढ़ करके कहाँ के जा रहे हैं। अभी तू ठहर, बोलता है। ये बोलता है कि एक जीव का हड्डी है, बोलता है इतना बड़ा जीव का हड्डी है, तो ये उस चीज का हड्डी है, बोला मैं बाद में बताऊंगा, बोला सब ऐसा चढ़ के गए। अब इसके बाद मंगल जी बोले शुरू कर दिया जी पहले से क्या क्या था, समझ गया ना। जो पहले जो सागर के तट एक सुंदर औरत का एक लाश था ना, उसमें साम नाक में घुस करके आंख से, है ना, कान में घुस कर से फिर निकल रहा था ना, ये जो है यहाँ से घुस करके यहाँ से कुछ यहाँ जो निकल रहा था, वो क्या है कहने से कहते हैं कि देख ये संसार जो है सब ले गुंडे से पैदा हुआ है, लाई गुंडे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, चिंता वाई ले जेपा देवो देंदा ये तो थप, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं कि ये जो लाश जो है पुराने समय में जब एक बार जो है गलपे खप का एक सुनार था, बोलता है सुनार, सोने का काम करने वाला सुनार, वो सुनार अपनी पत्नी के साथ 400-500 लोगों को लेकर सागर में सोना ढूंढने गया। सोना ढूंढने जाते समय उनका जो किश्ती था वो टूट गया, टूट करके सब लोग मर गए, सभी का लाश तो सागर में विलीन हो गया। लेकिन उस सुनार का जो पत्नी है उसका लाश यहाँ है। जब वो जिंदा थी तो अपने शरीर के ऊपर बहुत तकसीम करती थी, वो बहुत तकसीम करता था, मैं सबसे सुंदर हूँ, ये है वो है करके बड़ा तकसीम करती थी। वो मर गया, मरने के बाद उसके शरीर से सेम तो निकल गया, प्राण निकल गया। वो सांप के जन्म में लिया, अपने शरीर का तकसीम था, इसलिए उस शरीर में चिपक करके कभी नाक में घुस करके कान से निकल रहा है, कभी क्या कहते हैं कान में, क्या आंख में घुस करके मुंह से निकल रहा है। वो तकसीम के कारण सर्फ हो गया, बोलता है। फिर उस शरीर को और भी पकड़ के बैठा, बोलता है सर्फ बन के अपना शरीर ही समझ सकता है। ये है, बोलता है तकसीम करने के बाद पता लगा। ये एक ये है वो सांप वाला स्टोरी। अब दूसरा जो पानी उबाल करके खुद उसमें जा करके अपने आप को सब पका करके बाहर हड्डी गिर करके फिर क्या औरत आकर के उसको खा रही थी ना, वो क्या पता है, कहते हैं कि पहले न्यायक में, बोलते हैं न्यायक में एक गेलोंग था, बोलता है बहुत गेलोंग, तोम्बा सुलझम सुमशी करने वाला गेलोंग। उस गेलोंग में छम कर रहा था, बोला वो छम कर रहे थे, कहीं यारने करके छम कर रहे थे। वहाँ एक गेनन माँ थे, गेनन माँ एक जोमो टाइप की, वो बड़ा बेपा उनका लामा था गेलोंग जी। वो जब छम बैठे थे तो वो गेलोंग के लिए खाने का व्यवस्था उन्होंने किया, किसने, गेनन माँ ने, वो जोमो जी ने किया था। अब जोमो जी थोड़ा दूर था, वहाँ अच्छी तरह से खाना पका के गेलोंग को पहुंचाना पड़ता है ना, पहुंचाने के लिए एक नौकरानी रखी थी, सेविका, वो नौकरानी को भेजती थी वहाँ पहुंचाने। वो क्या करती थी, ऊपर से बढ़िया बढ़िया खाना रोज खुद खा जाती थी और बचा खुचा गेलोंग को दे देता था। तो कई महीने के बाद वो जो नौकरानी का है ना चेहरा बड़ा सुंदर और मोटी जैसे हो रही है, गेनन माँ को डाउट हो गया, शक हो गया, कहीं तू गेलोंग का खाना तेने तो नहीं खाया, बोला ऐसा समझा रहे थे ना, तेने तो नहीं खाया। फिर उन्होंने बोला मैं कैसा खा सकता हूँ, गेलोंग का खाना खाए ना, अगर मैं खाया होगा तो मैं मरने के बाद मेरा मीट मैं खाने वाला हो जाऊँ, बोल के उसने ऐसा मल्लम लगा दिया। किया उसने, खाया, मल्लम लगा दिया, वो मल्लम थेपसे हो गया, उल्टा मल्लम, वो मर गया। तो खुद ही वहां पर पतीला में पानी पिका के खुद उसमें जा करके खुद का मीट सब पका करके फिर बाहर हड्डी से खुद आ करके खुद ही खा रहा है अपना मीट। ये ले गिंदे, ये दूसरा है। अब तीसरा जो पेड़ के अंदर कीड़ा लग करके अंदर चिल्लाने वाला जो आदमी जो था, मेरे मुझे बचाओ,
कहते हैं कि उस समय एक गोम्बा का एक गेलोंग जी थे, उनका नाम था लीता, गेलोंग लीता। गेलोंग लीता का एक न्यरपा था, उन पर बड़ा विश्वास करता था। न्यरपा, गोम्बा का न्यरपा पता है ना, गोम्बा का खाना पीना सब व्यवस्था वो करता है न्यरपा। वो न्यरपा क्या करता है, 100% में से 80% अपने घर परिवार रिश्ता उसको सब खिला देता था गोम्बा का कोर। और वहां गोम्बा में सिर्फ 20% 30% प्रयोग करता था। उसका नमीन से मर करके वो पेड़ के अंदर पता नहीं क्या जीवित हो गया, उसके और सब कीड़ा खा के उसको ये नमीन हो गया। इसलिए गोम्बा और मंदिर में काम करना आसान नहीं होता है। गोम्बा और मंदिर में काम करके अगर ईमानदार हो तो छप्पा बन सकते हो, बेईमानी हो तो ये जैसा बन जाएगा। अभी जो नमीन है ना, कोर खा के, कोर तो जहर होता है ना, वो कोर का नमीन है जी, समझ गया ये। अब उसके बाद क्या बोला था, मैं जो है कौवा उल्लू शेर जैसा बन के तीर मारने वाला। वो बीच में जिसको मार रहा था वो था बहुत बड़ा शिकारी। उसने अपने जीवन में शेर भी मारा, हिरन भी मारा, कौवा भी मारा, उल्लू भी मारा, लोमड़ी भी मारा, गिद्दड़ भी मारा, सब कुछ मार दिया। मार करके जो है वो फिर न्यालवा में पैदा हो गया, और जिसको मारा वो सब तीर लेके बैठा उसी को मार रहा है। लेकिन ऐसा होता है, सुन ले चिंता करके ऐसा होता है, क्योंकि वो ग्रेस बुड्ढे को ऐसा बता रहे हैं और मंगल जी को। अब उसके बाद जो तलवार के पेड़ की तरह ऊपर चढ़ करके गिरना और फिर सब शरीर काटना बोला ना, वो पहले एक महाराजा का बहुत बड़ा मंत्री था। वो हमेशा युद्ध करने के लिए बड़ा रुचि था, उसको अच्छा लगता था, इंटरेस्ट था। हमेशा जाओ युद्ध करो, काटो मारो बोल के ऐसा ऑर्डर देने वाला। छुरा लेके, बाला लेके, बंदूक लेके, धनुष लेके, बाद में वो सब खुद के ऊपर बीत रहा है। ऐसा जंगल में पैदा हो गया कि जिसका पत्ती पेड़ सब चाकू की तरह, तलवार की तरह है। चढ़े भी तो फिर शरीर कटता है, उतरे भी तो शरीर कटता है। यह हालत है होता है। और देख बोलते हैं मंगल जी को, माँ मंगल जी देख बोलते हैं, जो लास्ट में जिस हड्डी के ऊपर हम लोग चढ़ा, पहाड़ की तरह हड्डी, वो तेरा हड्डी है पूरा जन्म का, वो तेरा हड्डी है। अब यहाँ स्टोरी बोलते हैं, पहले बोलते हैं, एक बार तू राजा के जन्म में था। राजा का नाम था छेफा धर्मा आर्य। छेफा नाम का एक राजा था, लेकिन तू उस समय जो है बहुत कल्याणकारी, निंजे वाला, छुपा और नमन करने वाला था बोलता है। तेने एक गलती किया बोलता है। उस समय क्या गलती किया, कहते हैं कि एक समय वो राजा जो छुपा जो है जुआ खेल रहे थे, समझ गए ना, जुआ का नमीन ये है, जुआ खेलने का नमीन। जुआ खेल रहे थे, जुआ खेलते समय किसी आदमी ने कुछ अपराध कर लिया होगा, फिर उसको पकड़ के मंत्री लोग राजा के पास लाया होगा, गलबो छिपा के पास। और राजा जुआ खेलने में मस्त था, तो उन्होंने पूछा कि इस आदमी के साथ क्या किया जाए, इसने कुछ गलत काम किया है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बताया कि इसका जो दंड होता है उसको दे दो। मंत्रियों ने ले गया, उस आदमी को मार दिया। जब जुआ खेल के वो ठीक हो गया 2-3 घंटा के बाद, बोला कि पहले एक आदमी लाया था यहाँ, कोई दोषी अपराधी, वो कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि उसको तो हमने मार दिया। इतना दुख हो गया वो राजा, फिर निंजे वाला था ना, क्यों न हो गया, जुआ खेल करके स्वयं भटक गया एक आदमी का जान। इतना जज्बा किया, इतना क्यों न आया, इतना कि क्या करूं। उसको पता था कि अब मेरे को नरक में तो जाना ही पड़ेगा, पता लग गया। फिर बीमार हो गया, इतने में मर गया बोलते जी राजा जी, वो जो जुआ खेलने वाला जिससे गलती हो गया, मर गया। मरने के बाद 6 गैसों में पैदा हो गया। 6 गैसों में एक मगरमच्छ पैदा हो गया, जिसका शरीर 2-3 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, जैसा किलोमीटर, इतना बड़ा मगरमच्छ के जन्म में आ गया। उसके शरीर में अरबों करोड़ों कीड़ा पहले से ऐसा खा रहा है, और 100 साल में एक बार मुंह उठाता बोलता है। उसके अंदर जितना भी सागर का जीव आ जाए तब बंद कर देता था बोलता है, तब फिर सो जाता था बोलते, सो जाता है, ऐसा बताया उन्होंने मोहम्मद जी को। बोलता कि एक बार उस समय 500 व्यापारी लोग चीगसों में जा रहे थे, व्यापार तिंगशुली वगैरह पता नहीं ये सब मोती हीरा वगैरह लेने के साथ। उस समय वहां उस मगरमच्छ के पास पहुंच गए जब उसका मुंह खोलने का समय आया था। उन्होंने देखा वहां जा रहा था तो मुंह खोल के बैठा है। अब सब डर गए, अब तो क्या होगा बोले। उसने बोले संगेला क्या सूचो, छुला क्या सूचो, गेंदुला क्या सूचो, बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उसका पहले से बादशाह था संस्कार का, जब वो जुआ खेलने वाले राजा था ना, बादशाह होता ना, वो याद आ गया, संजय का नाम याद आती, उसने मुंह बंद कर दिया। सब लोग बच गए वहां। बंद करने का तो भूखा था, प्यासा था, फिर वो मर
मरने के बाद पानी के अंदर और हवा से उसका क्या कहते हैं, मीट वगैरह खून वगैरह सब गल गया। गल करके जिस पहाड़ पर हम दो चल रहे हैं, ये तेरा उस शरीर का पहाड़ है, तेरा है ये, समझ गया? उस बुजुर्ग को ये बता, वो ही था ना वो उतर। उसके बाद तू क्या हुआ, वहां से जब तू मर गया, जो मगरमच्छ में जो बन के तू मर गया, मरने के बाद तू राजगृह में पैदा हो गया कीड़ा के रूप में। एक छोटे को बारिश आ रहा था तो छोटे उत्तरायण में था, तो एक कोरा और लग गया उसमें पानी के साथ, वहां थोड़ा गेवा जुड़ गया तेरे को। फिर एक बार तू सुअर के जन्म में भी आया था, बोला सुअर के जन्म में आया था, एक कुत्ता ने सुअर को बदल के ले गया। फिर वहां पे फंगस का चौस्तेन था, उस कुत्ते ने ऐसा दौड़ाया, सुअर जो है चौस्तेन का कोरा करके मार दिया। ऐसा पुण्य करके तो तू अभी जन्म मिला बोलता है, तू चला हुआ आत्महत्या करने के लिए। वो तो डर गया जी, बाप रे बाप, ये तो ले गिंडे ऐसा है, उनके डर गया। उसके बाद दोबारा गोम्पा में गया, गोम जमलिंग किया, खूब सीख गया, बाद में टाचन का गोपा थोक्षे हो गया। यही कथा मैं आपको बनाना चाहता था, ले गिंडे ऐसा होता है।